यश वेलकम टू द नॉट नोइंग पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है? रिटेल रीटेक नहीं ले रहे, रीटेक नहीं लेंगे। नहीं, मैं कट भी नहीं करूंगा। मैं नहीं, यही करना पड़ेगा। ठीक है, बता। ठीक है, चलो ठीक ठीक है। यश वेलकम टू द नॉट नोइंग पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है? तेरे को पता नहीं, नहीं काटूंगा मैं। तूने रीटेक बोला, ये नहीं कटेगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो हंसने ठीक में है? क्या ले लोगे बताओ। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्रांड भाई। Thank आई एम वेयरिंग इट। मेरे को बहुत पसंद आया। मेरे को लगता है जो तूने क्रैक करा है ना, विच इज़ प्रोडक्ट क्वालिटी। मतलब दिस प्रोडक्ट ऑन मी फील्स लाइक आई नो दिस टी शर्ट। मतलब यूजुअली नए ब्रांड्स के साथ क्या होता है, जो मैंने फील करा है, विच इज़ कि मैंने नया ब्रांड पहना तो कहीं ना कहीं उसमें ना प्रोडक्ट में दिक्कत होगी। मतलब स्टिचिंग कहीं से टाइट होगी, कुछ होगा। मेरे को लगता है तूने प्रोडक्ट नेल करा है। व्हाट डू यू थिंक यू हैव नेल्ड? प्राइस प्राइस। ठीक, मैंने तो प्राइस नहीं दिया ना, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जो दे रहा है। हाँ, अब मैं एक बात बताता हूँ, लाइक द थिंग इज कि जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, अगर लाओगे ऑन टेबल लाओगे तो व्हाट आई डिस्कवर्ड, मैंने जे के भी कपड़े खरीदे हैं, मैंने ब्लू ऑरेंज के भी कपड़े खरीदे हैं। ठीक है, मैंने 4 कपड़े रख के अपने 6 महीने वो प्रोडक्ट देखा जो मैं बनाता था, घटिया प्रोडक्ट। ठीक है, और उससे डिफाइन करके मैंने ये प्रोडक्ट जब निकाला है ना, तो मैं उसको अंडर वैल्यू बेच रहा हूँ। ओके। अगर देर इज़ अ पर्सन, रील्स पे बहुत वायरल हो रहा है, ठीक है। एक तो निर्वाण करके बंदा है, उसको देख के लोग कपड़े खरीदते हैं। मैं एक बात कह रहा अच्छा, हूँ। इवन कुशल सचदेवा, कुणाल सचदेवा, कुशल सचदेवा करके भी एक बंदा है, उसको देख के मैंने भी, मतलब मेरे रील्स में वो आता है, ओके, वो कपड़े खरीदने के मैं लिए। बता रहा हूँ, बट जो क्या कहते हैं, आपका YK2 होता है ना, जो स्ट्रीट वेयर होता है, ठीक है, वो है। बट मेरे को ना उसकी एक बात समझ नहीं आई। उसने एक बात बोली कि भाई इंडिया में स्ट्रीट वेयर नहीं है। ठीक है, इंडिया में कभी स्ट्रीट वेयर आया, मतलब ऐसी कोई बात थी। ठीक है, उसमें बादशाह ने भी कमेंट कर रखा था, जबकि करना नहीं चाहिए। क्यों? बैड फिट देख लो। हाँ, स्ट्रीटवेयर ब्रांड है ना बैटफिट। इंटरनेशनल ब्रांड एज एन स्ट्रीट वेयर कहता है, मुझे नहीं समझ आया आज तक वो ब्रांड क्या है ऑनेस्टली। मैं अगर अपने ब्रांड को भी कहूँ, अगर मैं प्लेसिंग दूंगा, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, बादशाह के पास बहुत ज़्यादा पूल है पैसों का यार, कम ऑन। ठीक है, अब मेरे पास इतना नहीं है। ठीक है, आई हैव टू मेक इट। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूँ, मेरे प्रोडक्ट में प्राइसिंग इज़ द गेम। अगर ये टी शर्ट मैं 1200 रुपये की बेच रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे को बताओ, ये सेम क्वालिटी की टी शर्ट मैं टेबल पे रखूँगा, ब्लू ऑरेंज बेचेगा 6,000 रुपये की, जस्ट ये प्रिंट करके। मैं उसके रीज़न बताता हूँ क्यों। वो अपनी मार्केटिंग उस लेवरेज पे कर रहा है। लोग ये कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है। आप उसकी मार्केटिंग देखो, वो बंदा शूट 2 लाख रुपए का करा रहा है, वो निकालता है 6 टी शर्ट। अब आप ऑब्वियसली, अब आप कैलकुलेशन अगर आपको आती है, 2 लाख डिवाइड बाई 6, आपको पता चल जाएगा पर प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट आ रहा है आपका। सॉरी, 2 लाख डिवाइड बाई 600 पीस, 700 पीस, 620, जो भी हाँ, जो आपका भी है। पीस है, निकाल दो आप, आपको आइडिया लग जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज देखोगे ना, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। आपके टेक्नोलॉजी का काम ग्राफिक्स के लोग कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आपको पता है फैब्रिक्स कौन सा बेस्ट है, आपको पता है, आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अब क्या है, मेजॉरिटी में क्या है कि आपको एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए ना, आपको आपकी इंजीनियरिंग टीम ही काम देगी, जो आपको डिज़ाइनर बना के दे रहा है, जो आपका एनिमेटर आपको बेस्ट एनिमेशन दे रहा है, जो कि ब्लू ऑरेंज वन ऑफ द फाइनेस्ट, ना फाइनेस्ट प्रोडक्ट एनिमेशन बनाता है। जो उन्होंने वो इवन अपना लोगो रिवॉल्विंग भी बनाया था, प्रोडक्ट रिवॉल्विंग भी बनाया है। वो तो बहुत लोग कर रहे हैं, हाँ। उसमें तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द ओनली थिंग इज कि जो वो जितना खर्चा वो एनिमेशन पे करता है ना, शायद ही वो किसी पे करता होगा। आजकल वो भी बहुत चल रहा है ना, वो सिर्फ टी शर्ट चल रही है, दैट वाला मॉकअप जो चल रहा है, कि बॉडी नहीं है, बॉडीलेस मॉकअप जो चल रहा है। बॉडीलेस मॉकअप है, वो कौन सा गम रोड पे बिक रहा है। हाँ, वो बिकता है गम रोड पे $36 का, अच्छा। खरीद लो, ब्लेंडर में डालो, हाँ, माया में अपना डालो, मैप करो। घुमाओ, हाँ, रेंडर। ठीक है। तो अगर हम, तू कह रहा है कि मैंने प्रोडक्ट नेल करा, प्राइस नेल करा है अपना, ठीक है, प्रोडक्ट ऑलरेडी तूने कंपेयर करके नेल करा। मैं अंडर वैल्यू बेच रहा हूँ, मैं खुला बोल रहा हूँ। आप मेरे को बताओ, मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं टी शर्ट खरीदता हूँ 500 रुपये की, मेरा नहीं है। एक टी शर्ट खरीदता हूँ 500 रुपये की, विद प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ। आपका आना जाना कितना हो गया, 200 रुपये लग गए। मैं तो 100 रुपये। हाँ। इंडिया की ऑडियंस है इतनी बढ़िया, मैं क्या बताऊँ, मना कर देंगे, हम पे पैसे नहीं है, आप वापस ले जाओ, कल आना मत आओ, फ़ोन ही नहीं उठाते। तो मैं 200 रुपये मान लेता हूँ, 500 + 200 700 होगी कॉस्टिंग। ठीक है, 700 के ऊपर मेरी मार्केटिंग हो गई। मार्केटिंग कितनी होगी, अब मैं लगभग 300 रुपये मान लेता हूँ। जो मेटा ऐड चला रहा है उसे पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ। 300 रुपये, अब कितना होगा कॉस्ट टोटल, 500। 1,000 रुपये। हाँ, 1000। 1,000 रुपये। हाँ। अब मेरे को बात बताओ, 1,000 रुपये की टी शर्ट जो कि है, अगर ऐड खुद नहीं चला रहे हो तो एजेंसी को भी कुछ पैसे पैसा जाएगा। ठीक है, अब मैं 100 रुपये और मान लेता हूँ, 1,100 रुपये का। अब मुझे बताओ, 1,100 रुपये के ऊपर शूट है, 100 रुपये का शूट जोड़ लो, 1,200 रुपये हो गया। अब 1,200 रुपये के ऊपर आप क्या जोड़ रहे हो,
शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग तो जोड़ लिया हमने सारे 100 आना है। हमारे पास भी तो माल आ रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल से मेरे पे आगरा माल आ रहा है, कहीं भी माल आ रहा है, कहीं भी आ रहा है। 100 रुपये और मान लो कितना हो गया, 1200-1300 हो गया ना। 1300 रुपये। अब 1300 को 3x नहीं बेचोगे तो क्या बेचोगे? तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैंने प्रोडक्ट नील करा इन प्राइसिंग। मैं कह रहा हूँ अभी हम लोग अपनी हुडीज लॉन्च कर रहे हैं विंटर की, ठीक है, विच विल बी अपकमिंग क्रेजी सेल होगी। अब हम कर रहे हैं हाइप ड्रॉप। हम लोग 5 दिन तक वेबसाइट लॉक करके रखेंगे। ओनली हम लोगों का सीधा सीधा ऑफर है, हम लोग एक अच्छा खासा डिस्काउंट करने वाले हैं ओनली फॉर प्रीपेड। सीओडी नहीं कर सकते हम लोग, इंडिया के कस्टमर सीओडी के लिए है ही नहीं। अच्छा, क्यों? दे आर नॉट प्रिविलेज। उनको इतनी प्रिविलेज मत दो कि वो सीओडी पे माल मंगा लें। उन्हें मंगाना ही नहीं है माल, उन्हें बस ऑर्डर करके वो भूल जाएंगे कि हमने कुछ मंगाया भी था। दे वोंट इवन एक्सेप्ट कि भाई ठीक है छोड़ो क्या करना। अच्छा, तो ये आप बिजनेस कर ही नहीं सकते अगर ये मॉडल सही नहीं हुआ तो। आप देखो ब्लू ऑरेंज, जे वॉकिंग, है ही नहीं सीओडी का कोई ऑप्शन। चल मेरे को एक बात बता, ये तो हम बहुत स्पेसिफिक्स में जा रहे हैं। मेरे को एक बात बता, अगर मेरे को एक टेम्पलेट दे कि अगर मैंने एक बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, टी शर्ट बिजनेस डालना है, ठीक है, कुछ मैंने देखा है चीज़ें टेम्पलेटाइज्ड हैं। मैंने तेरे बिजनेस में भी देखा है, मैंने और भी 2-3 लोगों से बात करी तो मैंने देखा कुछ चीज़ें सेम है, मतलब सिमिलर एस्पेक्ट पे चल रही हैं, ठीक है। एक मेरे को टेम्पलेट दे, एक बंदे ने अगर अभी निकल के बिजनेस शुरू करना है तो उसके क्या स्टेप्स होंगे? सीजन बताओ कौन सा। मान लिया अभी मार्च से टी शर्ट लॉन्च करनी है, समर आ जाएगा, समर आ जाएगा, समर फोड़ना है। हाँ, तो कैपिटल पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो पहले? हाँ, कैपिटल से शुरू करते हैं, फिर क्या क्या प्रोसेसेस रहेंगे बंदे के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला प्रोसेस है कि आप फटाफट से अपने डिजाइनर टीम को बोले परफेक्ट पैटर्न बना के दे। ठीक है। कुछ ब्रांड्स कर रहे हैं सिल्वेट, जिसको कहते हैं स्टिचिंग पैटर्न्स, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ ब्रांड्स को, मतलब उनको कंपैरिजन ही नहीं है। वो तो मैं कह रहा हूँ वो 1 लाख रुपए भी चार्ज करेंगे तो इट वर्थ लेजिट, ठीक है, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग लग रही है। आप वो बता रहे हैं कि यार ये कट के यहाँ पैच लगाओ, दूसरा ट्विल का लगाओ, नहीं यहाँ पे तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पे अब आप लगाओगे क्या कहते हैं किसी दूसरे किसी क्या कहते हैं, मान लो यहाँ ट्विल का पैच है, यहाँ टेंसिल का पैच लगा भाई, यहाँ मेरे को यहाँ स्क्रीन चाहिए, यहाँ मेरे को पूरा एम्ब्रॉयडरी चाहिए। तो उन लोगों को मैं कहता हूँ वो 1 लाख रुपए भी चार्ज करेंगे तो दे वर्थ, कॉज उन्होंने ना हर चीज़ में इंजीनियरिंग लगाई है, उन्होंने हर चीज़ में एक प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के लिए ना बहुत कुछ करा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे कि अपने डिज़ाइनर टीम को बोलो कि भाई रिसर्च करें, मेरे को बेस्ट आउटपुट निकाल देता है, ठीक है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइनल करा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, हम लोग कितने का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। हम बेसिकली चालू करते हैं इन फॉर एग्जांपल हम बेसिकली टी शर्ट कितनी चालू कर सकते हैं? 4 टी शर्ट, कॉज वेराइटी चाहिए हम लोग को, 4 निकाल दो, 2 आउट ऑफ स्टॉक दिखा दो निकाल के, फ्यूचर कभी किसी को लोग कहेंगे यार ये रीस्टॉक कर दो तो कर देना, ठीक है, ऐसे निकाल लो। अब बहुत सारे लोग का ये होगा मेरे हिसाब से कि भाई MOQ कम चाहिए। मैं बताऊँ MOQ कम कभी मत लो, चाहे एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करो। क्या होता है, आप जब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो आपको बार्टर करना है, आपको कोलैबोरेशंस करनी है, आपको पेड कोलैबोरेशंस करनी है, आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? आप ले रहे हो 20 पीस, आपको वेंडर मिल गया, वो तो बहुत गंदी क्वालिटी देगा, वो मेरी गारंटी है। 20 पीस पे अगर आपने 20 पीस मंगाया, आप कह रहे हो कि यार मेरे को वीडियोस भी तो बनवानी है अच्छी खासी, तो आपने 4 प्रोडक्ट निकाल दिए, आपका रेशो खत्म। अब सोचो आपके पास 5-5-5 ई साइज है, 5 साइज के 5-5 प्रोडक्ट है, कितने टोटल पीस हो गए? 20। अब आपको बार्टर करना है, आपने स्मॉल साइज के 4 लोग पकड़े, आप पे 4 स्मॉल खत्म, क्या करोगे? इंडिया का एवरेज साइज चार्ट स्मॉल और मीडियम है। अच्छा, बिकेगा सबसे ज़्यादा वो है। आपका अगर पैटर्न US बेस्ड है तो सबसे ज़्यादा यही बिकेगा। अच्छा, ठीक है। तो आपने अपना डिज़ाइन फिगर आउट करा, आपने उसके बाद आपने वेंडर फिगर आउट करा कि मेरा बेस्ट वेंडर क्या होगा। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई 20-30 पीस कभी मत लो, सीधा 50 पीस उठाओ, ठीक है। थोड़ा हाथ में माल भी दिखेगा तो लगेगा कि हाँ चलो बेचेंगे आगे, ठीक है। प्लस वेंडर ट्रस्ट भी बिल्ड होता है ना। अब वेंडर को लगता भी है कि भाई हम लोग ज़्यादा माल उठा भी पा रहे हैं, ये सब तो हम लोग को एक चीज़ दिखती भी है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ वेंडर ना हिचकिचाता बहुत है, और आराम से वेंडर भी नहीं मिलता 20 पीस के लिए, तो ये भी है। वेंडर आपको मिल गया, प्राइस सेट करो, ठीक है। अब मैं ऑन स्क्रीन एक बात बताता हूँ, एक 240 GSM की टी शर्ट ऑन 50 पीसेज कॉस्ट 290 रुपीज़, ठीक है। अगर इससे कोई ज़्यादा दे रहा है बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। इससे कोई कम दे रहा है, क्वालिटी देख लो, पता चल जाएगा। ये तूने अभी सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट बताया, ये प्रोडक्ट कॉस्ट, इसके बाद प्रिंटिंग का कॉस्ट है। प्रिंटिंग का कॉस्ट वो डिपेंड करेगा साइज पे, आपका क्या पफ करा रहे हो, स्क्रीन करा रहे हो, स्टिच एम्ब्रॉयडरी करा रहे हो, एम्बोज करवा रहे हो, तो उसमें पूरा रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग का USP है व्हाट वी सेल इज
स्प्रे वॉशेस, हमें वॉश में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे कि ये एसिड वॉश है हमारी, ठीक है। तो अगर ये टी शर्ट देखोगे तो ये डीजल इंस्पायर्ड है। अगर डीजल की एक टी शर्ट आती है वो अराउंड 17-18,000 की है, ठीक है, वो सेम है। उसमें क्या है, यहाँ पे एक डी कटा हुआ है, अच्छा, और वो 17-18,000 की, कम ऑन, हम तो 1200 की बेच रहे हैं, ठीक है। सेम वॉश, सेम मटेरियल, सेम फैब्रिकेशंस, अच्छा, सब कुछ सेम है सब। आप अरे आप एक्स्ट्रा क्या करोगे, मैक्स टू मैक्स आप जीएसएम बढ़ा दोगे, और इंडिया के लिए तो 240 जीएसएम इज़ वन ऑफ द बेस्ट जीएसएम की प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो इससे अच्छा जीएसएम आपको मिलेगा ही नहीं। आप निकाल लो, आपको ज़्यादा चुल, आप 280 जीएसएम निकाल दो, वो सब डिपेंड अपॉन चुल, आपको कितना हैवी निकालना है, कितना कम हैवी निकाल। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, तेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड किया 240, 240, 220 भी करते हैं लोग, 220 भी करते हैं। एक चीज़ मैं बताऊँ, इस पर बात उठ सकती है 110%, ये मैंने और तनिष्क ने दोनों ने बैठ के नोटिस करी है बात। इतने सारे ब्रांड्स हैं हैविंग लैक्स ऑफ फॉलोअर्स, दे काउंट एज देम सेल्फ एज अ स्ट्रीट वेयर ब्रांड। क्रेजी बात बताता हूँ, वो लोग 240 जीएसएम बेचते ही नहीं है बोल के। मुझे एक बात बताओ, आपको कैसे पता 240 जीएसएम है? आप बताओ, मैं आपको एक टी शर्ट ला के देता हूँ, आप बता ही नहीं पाओगे। आप पे कटर है? नहीं। कैसे बताओगे? आपके वेइंग मशीन है आपके पास क्या जीएसएम की? जैसे इस बंदे ने मेरे को रील पे कमेंट कर दिया कि 150 जीएसएम पे टी शर्ट बेच रहा है, मार के बेच रहे हो, उसको कैसे पता? 150 जीएसएम तो आता भी नहीं, ठीक है, 150 जीएसएम तो आता भी नहीं है कभी, सारी बात बेकार। आप मेरे को बताओ, देयर इज अ ब्रांड, बहुत फॉलोअर्स है, वो कॉटन लाइक्रा बेच रहा है, 220 जीएसएम पे कॉटन लाइक्रा बेच रहा है। अब लाइक्रा क्या करता है? लाइक्रा करता है शाइनीनेस देता है, प्रोडक्ट को शाइन करवाता है, खींचने के लिए काम आता है, और क्या काम आएगा वो? मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊं, अगर उसको ज़्यादा वॉश में निकालोगे ना, खराब हो जाएगा प्रोडक्ट, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है। कॉज इफ़ यू गो फॉर लाइक, अगर इंडिया में खाकी विल बी लाइक अपकमिंग फैब्रिक्स होने वाला है, ठीक है। खाकी को अगर कोर रखो, 240 जीएसएम टेरी कॉटन को कोर रखो, टेरी इतना वाइडली यूज है, आप सोचो हुडी बनती है टेरी की यार, टेरी की हुडी पे इतना अच्छे वॉश निकलता है, टेरी की हुडी पे इतना, मतलब आप फिट फॉल सब मैनेज कर सकते हो अगर आप जीएसएम एक्सेल करते जाओ, ठीक है। अब जैसे कि हमारी जैसे ये वाली हुडी है जो अभी लॉन्च नहीं हुई है, ठीक है, ये हुडी अराउंड 350 जीएसएम की है समाओ, ठीक है, एंड थोड़ा ऑब्वियसली 350 मैं बोल रहा हूँ तो 330 काउंट करूँगा, ठीक है। वो कट कटा के इतनी बचती है। इस पे वॉश होने के बाद क्या होता है कि वॉश के चार्जेस अलग होते हैं, ठीक है, सबसे एक्सपेंसिव वॉश होता है। अब मान लो कोई वेंडर 300 रुपये भी लेता है वॉश के, 200 रुपये भी लेता है, 150 भी लेता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी अच्छी मिल से करा रहा है, कैसे प्रोडक्ट है, ठीक है। बट अभी हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग को एक स्टार्टअप वेंडर निकाले, हमने वेंडर पे आ गए, ठीक है, हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन करा, हमने फाइनलाइज करा, हमने अपना वेंडर सेट कर दिया। अब कितनी टी शर्ट्स निकालनी चाहिए, और ना बेसिक जो मैंने गलती करी थी, मैंने करी थी 4 टी शर्ट 10-10 पीस 40 पीस मंगाए थे, 13,000 रुपये का स्टॉक, आज भी याद है मुझे, कभी नहीं बिक पाया, बिका ही नहीं, ठीक है। वो मैं बताऊँ, क्योंकि उस बंदे का नाम भी मेरे को पता है, अंकुर प्रिंटिंग करके दिल्ली में ही है, सबसे घटिया बंदा है, सबसे घटिया बंदा है। वो सोचो, वो कह रहा है कि भाई यहाँ नेक ब्रांड टैग लगाने के 50 रुपये लूंगा। तो वेंडर नया था, मतलब वेंडर सबसे घटिया था, वो मेरा पहला वेंडर था, और उस लॉट के बाद मैंने कभी कुछ नहीं किया। ठीक है, ऐसे बात करते हैं कि वेंडर कैसे फाइनलाइज करें बढ़िया। अब तो बहुत आ गए, अब तो बहुत आ गए। आपको अगर कोई बंदा क्लोथिंग से रिलेटेड कुछ ढूंढ रहा है, 4th-5वीं रील से मैन्युफैक्चरर की मिल जाएगी, तो अब उसमें इतना हेडेक तो है ही नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या देते हैं वेंडर, झूठ बोलते हैं, उनका जो टाइम पीरियड है ना, वो उस टाइम पीरियड में आपको कभी माल नहीं देंगे। जैसे अभी रिसेंटली हमारा क्या हुआ था कि लाइक हमने एक पेमेंट कर रखी थी, एंड वो 2 महीने से बिल है उसका, ठीक है, 3.5 का बिल है 2 महीने से, एंड वो बिल आज तक क्लियर ही नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज की माल ही नहीं बना। एंड जो मेरा सबऑर्डिनेट जिस पे हम काम करते हैं प्लग पीस करके, उसका माल ही नहीं आया, फैब्रिक्स ही नहीं ऑर्डर हुए 2 महीने तक। अब सोचो कि हमें कह रहे हैं बन जाएगा, अब हम क्या करें बताओ। एक ब्रांड को, जैसे अब अगर तुम लोग अभी काम कर रहे हो, ठीक है, तुम लोग बेच रहे हो, तुम्हें 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया मान लो आगे जाते हुए, ठीक है, तो वाई नॉट पुट अप अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? फॉर श्योर, बट मैं किसी के लिए नहीं खोलूंगा, अपने लिए करूंगा।
मैं नहीं कर सकता किसी और के लिए। तेरे को ये लगता है कि अगर तेरे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती तो तेरा काम बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाता? मैं हर एक बंदे के लिए पर्सनलाइज प्रोडक्ट बनाता हूँ। अच्छा, हर एक मतलब पर्सनलाइज इन द सेंस नॉट पर्सनलाइज कि वो बोले मेरे को नाम छापना है, वो सब नहीं हो सकता। कम ऑन, क्या पर्सनलाइज हो सकता है कि आपको एक मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। एलवी को अगर आप ऑर्डर दोगे, मेरे को टी शर्ट चाहिए, एलवी के स्टोर पे अगर अवेलेबल है तो आप ले लो, ठीक है। अगर आप मान लो कि कहो कि मेरे को सूट बनवाना है, टेलरिंग होती है, आपको परफेक्ट साइज लेंगे, मेजरमेंट रेमंड्स चले जाओ, रेमंड्स का बोले हाँ ले लो, काइंड ऑफ, ठीक है। बट हर एक प्रोडक्ट के लिए होती है। आप अपना एक फैब्रिक डिसाइड, वो आपको एकदम स्टिच सब कुछ क्वालिटी वगैरह करके देते हैं, ठीक है। अब सेम मैं अगर होता, मैं फ्रेश पीस पे प्रिंट करके देता तो उसे पता चलता कि हाँ फ्रेश हैंड पे क्वालिटी क्या होती है। टाइमलाइन बहुत कम कर देता। मुझे पता है ये मेरा गारमेंट जो आप पहन रहे हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा सोल्ड है। इसके मैंने ज़्यादा यूनिट्स मंगाए भी नहीं थे, अराउंड 100 यूनिट्स मंगाए थे, जो कि मैंने 2 से 3 दिन में सोल्ड कर रखा, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ ना, अभी इस कंडीशन पर है हम लोग कि लाइक इफ़ यू आर पुटिंग स्टोरीज, हमारे वहाँ से भी 10-12 ऑर्डर आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास कितने पेज पे फॉलोअर्स? 3300 समथिंग, ठीक है। और वो भी अभी बढ़े हैं, क्योंकि अब मैंने थोड़ा पुश और करने लगा हूँ। मैं अकेला बंदा हूँ, ठीक है। अब मेरे को एडिट भी करना है, मेरे को डिज़ाइन भी फाइनलाइज करना है, मेरे को मार्केटिंग भी करनी है, मेरे को पैसे भी अरेंज करने हैं, मेरे को हर एक चीज़ लूप करना है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि मैं वीडियोस कैसे बना लूँ खुद से, मैं खुद से क्या कर लूँ। मेरे 1 साल तक, मेरे को 1 साल लगा 1000 फॉलोअर्स करने में, पूरे 1 साल। अब बताओ आज के जितने भी नए ब्रांड्स हैं, या तो वो फेक फॉलोअर्स डाल के पुश हो रहे हैं, या तो वो लेजिट बहुत अच्छा काम करके पुश हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत एक्सट्रीमली हैवी बजट लगा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, 240 GSM की टी शर्ट मैंने अभी बताया 290 रुपीज़ की आती है। 290 रुपीज़ की टी शर्ट है, आपने प्रिंटिंग कराई, 100-150 रुपये की प्रिंटिंग हो गई, 390 रुपीज़, 400 रुपये पकड़ लूँ मैं। 400 रुपये के ऊपर मैं आना जाना सब कुछ मिला मिलू के 200 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है, 600 रुपये लगा लो। अब मुझे बताओ 600 रुपये की टी शर्ट को आप 3x बेच रहे हो, नहीं बेच रहे आप लोग कितना बेच रहे हो? आप सीधा 6x, 3600, 2400, 2800, वर्थ ही नहीं कर रहे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये मैं टी शर्ट आपको अगर 2000 की दूंगा, आप कहोगे कि यार पहनने में तो बहुत अच्छी है, तो ठीक है कि वाई नॉट मैं इसके 2000 रुपये अगली बार भी दे दूंगा, ठीक है। बट हर बार नहीं दे पाऊंगा, जब लगेगा कि हाँ मेरे को चाहिए कुछ, अनटिल बहुत कि ओ भाई ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, तब तक आप नहीं लोगे। जो कि जे करता है, जो कि ब्लू ऑरेंज करता है कि यार ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, ठीक है। फोमो क्रिएट करना, मार्केट क्रिएट करना, जो कि अभी हमारी वो कंडीशन नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल सकता इस बात को लेके, हमारे पे इतना बड़ा कोई बेस नहीं है, हमारे पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं ये बात बोलूँ ना कि बेस नहीं है, उसके बाद भी आप ऐसा मान लो मेरे जो 1000 फॉलोअर्स थे 1 साल से, मेरे वो 1000 कस्टमर्स थे। अब बताओ। नहीं, आई थिंक यही होता है कि ब्रांड्स के साथ ना, मैंने ये देखा, जैसे तूने बोला 3500 की फॉलोइंग है, ठीक है, तेरे पास स्टोरी से तूने बोला 10 से 12 ऑर्डर आ रहे हैं, है ना। मेरी 17,500 की फॉलोइंग है, उसमें से एंगेजमेंट रेट कम है, बिकॉज आई थिंक चैनल डिफरेंट साइड पे, मतलब एंटरटेनमेंट साइड पे, इधर प्रोडक्ट साइड पे। तो आई फील जो तेरी ऑडियंस बिल्ड होगी दैट वुड बी मोर लॉयल, बिकॉज वो तेरे एक्चुअली में कस्टमर्स है। मेरे लोग है कि रील पे स्टम्बल हुए, पसंद आया कंटेंट, फॉलो कर दिया, उसके बाद देखा भी नहीं देखा, वो वाली डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक जिसके लिए हम बात करें फॉर दैट स्टार्टअप जर्नी, कनेक्टिंग विद बैक, की एक तो ये डिफरेंस है कि तुम जैसे तूने बोला फेक फॉलोअर्स जाके लोग पुश करते हैं, मेरे केस में फेक फॉलोअर्स जाके पुश करना फिर भी सेंस बनाता है कि ठीक है यार, मीडिया एंटरटेनमेंट कंटेंट है, इधर उधर चल जाएगा। बट दिक्कत भी तो ये है कि ना, अगर फेक फॉलोअर्स डाल दिए तो एंगेजमेंट गिर जाएगी, आपको ट्रैफिक ही नहीं देगा, सामने से आपको रिजेक्ट कर देगा मेटा। फिर क्या करोगे? फिर आप कर ही नहीं सकते इस चीज में, आपको ब्लो होना है तो आपको कुछ फालतू का काम करना ही करना। फालतू का काम नहीं करना, काम ढंग का करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने इतनी बढ़िया रील बनाई, आपके 23 मिलियन व्यूज थे, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ 23 मिलियन में से 2% लोग फॉलो करते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं करते ना, नहीं करते। क्यों नहीं करा? क्योंकि जब वो चैनल पे आया तो उन्हें कंटेंट समझ में नहीं आया, बाकी का कंटेंट समझ नहीं आया बाकी का। अब हमारे केस में क्या था, अगर हम दिखा रहे हैं एक ब्रांड को पुश करना, एक फॉलोअरशिप पे लेकर जाना बहुत डिफिकल्ट है। अब मैं एक बात बताता हूँ, बहुत ज़्यादा चांस है 10,000 फॉलोअर्स के बाद बहुत सारे ब्रांड्स फेक फॉलोअर्स करते हैं, ठीक है। बट कुछ ब्रांड्स बहुत यूनिक है। एक ब्रांड का अराउंड 650K फॉलोअर्स हैं, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ब्रांड है, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता है कौन सा ब्रांड, कोई बात है नहीं इसमें, ठीक है। बट हमारे प्राइस रेंज पे बेच रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो मास स्केल पे बेच रहा है, शार्क टैंक में आ चुका है, शार्क टैंक की डील छोड़ी हुई है, मुंह पे रिजेक्ट करके गया था। अब उसको कितना कॉन्फिडेंट होगा अपने ऊपर
और उस टाइम जब वो आया था उसका अराउंड समहाउ मे बी 300K थे, अब वो 650K पर है, ठीक है। बट वही वाली बात है, अब लोगों को मोनोटोनस लगता है जस्ट बिकॉज कि भाई इतने सारे जगह उसको स्पॉट कर रहे हैं लोग फालतू में बार 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 बार, तो वो अब अच्छा नहीं लग रहा टू बी ऑनेस्ट। मेरे को एक बात बता, ये जो जैसे अगर हम बात करते हैं मार्केट की, राइट, तो जैसे अब इतने ब्रांड्स आ रहे हैं, मतलब कितने कितने हाँ मार्केट में कितने ब्रांड्स आ रहे हैं, ठीक है, हर दिन 100, मतलब एवरेज होगा, ये तो एवरेज होगा, है ना। तो क्या लगता है कि कितना स्कोप है आगे किसी के लिए ब्रांड खोलने का, क्या स्कोप है, नहीं है, या फिर तेरे को लगता है कि मार्केट एक ऐसी जगह जा रही है जहाँ पे खत्म हो जाएगा ये सीन बिल्कुल? मैं बताऊँ, देखो एक तो टू बी ऑनेस्ट स्ट्रीट वेयर ब्रांड में ना प्रॉब्लम ये आती है सिर्फ इतनी सी कि जब आप मान लो आप एक तो सब खोल रहे हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट कोई ना ओल्ड फैशन नहीं खोल रहा है, कोई भी विंटेज फैशन नहीं खोल रहा है। मैं समर्स में देखते जाओ, मेरे को नहीं बनाना कोई स्ट्रीट वेयर ब्रांड, मैं तो अपना वो कह भी नहीं रहा हूँ, अगर इंस्टा पे लिखा मैं हटा भी दूंगा, ठीक है, बस समर का वेट कर रहा हूँ मैं, जस्ट बिकॉज कि यार मेरे को ना बहुत बड़ी ऑडियंस केटर करनी है, मेरे को करनी ही नहीं है वो ऑडियंस जो कि यार बिल्कुल ही 18 से 24 साल के लोग हैं, 36 के हैं, 18 से नहीं है पैसे। आप मेरे को एक बहुत नॉर्मल सी बात बताओ, इफ आपके पापा कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्या बजट होगा? नो बजट, हाँ, समझ आ रहा है, खरीदते जा रहे हैं। अब भाई कभी मान लो आप किसी दूसरी सिटी जा रहे हो, चंडीगढ़ जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, फॉर एग्जांपल शॉपिंग 2 लाख रुपए की हो जाती होगी, पता ही नहीं चलता होगा, नो बजट। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं उस यूज केस का ब्रांड बना गया, नो बजट शॉपिंग हो रही है, वो भी क्रेडिट कार्ड से, मेरे को क्या दिक्कत है? मेरे को नहीं करना है ऐसे कि भाई एक टी शर्ट 6,000 की बिके, नहीं बेचनी, मेरे को बहुत सारी बेचनी है। मैं चाहता हूँ लोग स्पॉट कर पाऊँ मैं, अच्छा ये भी मेरे पहनता है, ये भी मेरे पहनता है, वो ये दिख गया मेरे को। और इवन तो अभी रिसेंटली हुआ भी मेरे साथ, अच्छा, बैंगलोर में मैंने एक अननोन को पहनते हुए देखा। अरे वाह, कैसे, क्या फीलिंग थी? अरे मैं तो पागल हो गया था। हाँ, इवन दो तनिष ने अभी एक बेला का कॉन्सर्ट हुआ था, उसमें एक आर्टिस्ट को पहनते हुए देखा। अब सोचो वो कस्टमर है, वाह, अभी एक बहुत बड़ा कस्टमर, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, ठीक है, उसने ऑर्डर करे और इस बंदे ने उसका ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। नहीं है। हाँ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप जर्नी में वापस आते हैं, ठीक है, बंदे ने माल उठा लिया, ठीक है, माल आ गया तेरे पास, अब इसके बाद क्या है? पहली बात तो मेरे हिसाब से जैसे कि जे ने एक बहुत पहले इंटरव्यू में कहा भी था, जे ने, कि भाई बहुत आसान है स्ट्रीट वेयर ब्रांड खोलना, अच्छी सी फोटो खींचो, प्रोडक्ट बनाओ, और यू कैन कॉल योर सेल्फ फकिंग स्ट्रीट वेयर ब्रांड, ठीक है। हाँ ये बात ट्रू है भाई, हम भी पहले दिन हम भी बोल रहे थे ठीक है, विच इज़ कि भाई हमारे 10 फॉलोअर हैं और हम बोल रहे हैं फालतू। मैं एक बात बताऊँ, इस प्रोसेस में ना दोस्त सबसे बेकार होते हैं, कभी हेल्प आउट नहीं करेंगे, उनको चाहिए मज़े, उनको चाहिए फ्री की टी शर्ट, मैं सही बताऊँ, ठीक है। एंड यही गोल है। अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा और डिफाइन करूँ ना आपको, कि अगर मान लो मैंने माल उठाया, पहली बात तो माल का जो कॉस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप ऑन एन एवरेज जा रहे हो, मैंने अभी बताया 290 रुपये की टी शर्ट, 200 रुपये और मान लो 400 रुपये, फॉर एग्जांपल 400 रुपये एक फिक्स प्राइस आ रहा है, 50 टी शर्ट कितनी गई, 4 5 20, 20,000 रुपये का आपका पहला लॉट, जीएसटी पे ले लो तो बढ़िया, नहीं लो तो 20,000 की पड़ेगा टोटल। अब आपने 4 टी शर्ट निकाली, कितने हो गए? 80,000 रुपये हो गए। 80,000 रुपये का आपके पास माल आ गया, 80,000 रुपये का माल है। अब आप मान लो कोई शिपमेंट तो कराओगे, एग्रीगेटर में 10,000 रुपये डाल दिया आपने उठा के, स्टार्टिंग में 10,000 डाल दिया, चलो बहुत है, 90,000 रुपये हो गए। अब 90,000 रुपये के बाद आपका क्या बचता है? एड्स। आप कुछ मत करो, 50-60,000 रुपये के एड्स चलाओ, बिकेगा माल, माल बिकेगा, बट एक ही शर्त पे बिकेगा कि प्रोडक्ट अच्छा ही होना चाहिए। प्रोडक्ट की जब फोटो खींच के डालो तो प्रोडक्ट दिखना चाहिए कि हाँ दिस इज वर्थ इट। जैसे जब हम अपना प्रोडक्ट का शूट करा रहे हैं और आप किसी और प्रोडक्ट को, मैं कंपनी का नाम नहीं ले पाऊंगा फिर से, ठीक है, तो उसकी टी शर्ट मैंने आपको दिखाया हुआ था मीट पे, उसकी टी शर्ट और हमारी टी शर्ट में आपको मैंने एकदम फर्क दिखा दिया था इन टर्म्स ऑफ कॉलर। कॉलर जितना प्रीमियम, जितना अच्छे से नजर आएगा ना, उतना ट्रस्ट बढ़ जाएगा, जो मेरे को लगता है। बिकॉज आप कैसे बताओगे यार, मैं बताऊं, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आप प्रोडक्ट फील नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट देख नहीं सकते, आपको बस वो खरीदना है। और मैं इतना अपना आपको वैसा इतना लकी मानता हूँ, लोग प्रीपेड कर देते हैं, मतलब
उस टाइम मेरे को लगता है कि यार क्या ट्रस्ट है इन लोगों को, इनका ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, शायद साला सीओडी वालों का टूटे, मतलब मजाक कर रहा हूँ। बट एक होता है ना कि यार बंदे ने सोचा भी नहीं, मतलब मेरा एवरेज ऑर्डर अराउंड 3.5 के है, ठीक है, एंड मेरे को आराम से 6,000 रुपये के ऑर्डर आते हैं यार, ऐसे नहीं है कोई देख, और वो प्रीपेड आते हैं, मतलब मैं सोचता हूँ कि यार कमाओ, मतलब ठीक है। हमने बात करी थी, तूने एक अमाउंट बताया था 1.5 से 1.60 2 लाख रुपए रखो टेबल पे, आप प्रॉफिटेबल तो नहीं कह सकता पर ब्रेक इवन निकाल सकते हो। ठीक है। और उसके बाद मेन गेम सस्टेनेबिलिटी का है। सस्टेनेबिलिटी का है मेन गेम, आपका रिपीट वैल्यू का है पहला। दूसरा वैल्यू क्या, आपका कितनी जल्दी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कंपटीशन इसमें हर एक को प्रोडक्ट निकालने हैं। ठीक है। मेरे वेंडर के पास इतने बड़े बड़े क्लाइंट हैं, आपको मैं बताऊंगा, एक मैं नाम ले रहा हूँ, आप हटा देना नाम, ठीक है, नाम मत लेना, मैं बता रहा हूँ, मर जाऊंगा मैं, MOU साइन है, ठीक है। उसका ब्रांड मेरे वेंडर पे 8-9 हज़ार पीस का लॉट है, और एक स्टाइल का कॉस्ट 1,200 रुपये है, 8,000 इंटू 1,200 कर लो, आपको पता चलेगा कि कितना लाखों करोड़ों की डील कर रहा है बंदा। तो ये चीज़ सारी अब आती है कि आप ना अब उस स्टेट में हो कि सबको माल चाहिए, आपको भी माल चाहिए, बट आपका बहुत छोटा सा लॉट है, आपका 100 पीस का लॉट है, वो ध्यान भी नहीं देगा, हाँ हो जाएगा। जैसे हम लोग फेस करते हैं, जो हम छोटे स्मॉल केस ब्रांड ओनर्स यही फेस करते हैं। अब जो बड़े ब्रांड के ओनर्स हैं, हम लोगों ने क्या स्पॉट करा, ये एक लूप होल है, सबको एक हैक बताता हूँ, हमने भी करा बट अभी तक हमने ट्राई नहीं करा इस बात को लेके, तनिष मना भी कर रहा है बताने को। तनिष एक बार बात करिए, कौन है यार, बहुत देर से बात। तो आप क्या करो, अपने वेंडर को प्रॉमिस करो हम आपसे 1,000 पीस लेंगे, 1,000 पीस का तो पैसा लेने नहीं वाला, आप उसे 1,000 पीस में लाख रुपए भेज दो। ये तब करना जब आप पे पैसे हो, आपको समझ आ जाए, नॉलेज हो जाए कि हाँ अब डिजाइन बन सकते हैं, अब डिजाइन पे काम हो सकता है, ठीक है। तो 1,000 पीस का ऑर्डर है, ठीक है। अब क्या करो आप 50-50 पीस, अब आप कहोगे यार ठीक है यार 1,000 पीस का मैं ब्लैक कलर, मेरे को सिर्फ ब्लैक में बेचना है, मैं किसी और कलर में बेचने में इंटरेस्टेड ही नहीं, ठीक है। या फिर आपने कहा कि मैं 1,000 पीस के सॉलिड्स उठाऊंगा, मेरे को एक अच्छा रेट दे भाई, अब उसने मान लो दे दिया तुम्हें रेट 220-210 रुपये, ठीक है, तो ये बहुत सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने रेट फाइनल कर दिया, अब आपके पास जो रेट आएगा 1,000 पीस के हिसाब से आएगा, बिल तो उतने का ही कटेगा ना, अगर GST होगा तो बिल उतने का कटेगा जितने का वो आपको डिस्पैच कर रहा है, 100 पीस वो डिस्पैच कर रहा है, बट 1,000 पीस पे डिस्पैच कर रहा है, 1,000 पीस के रेट पे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल उसने 1,000 पीस पे 220 रुपये कोट करा, प्रिंटिंग भी गिर गई 50, उसने कहा चल ठीक है 60 रुपये की प्रिंटिंग मान लेता हूँ, तो मैं 220 + 60 280 रुपये। अब 280 के आपने ऐसे 5 टी-शर्ट मंगा ली, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मतलब 50 इन द सेंस आपने मंगा ली कितनी, 200 टी-शर्ट्स मंगा ली, ठीक है, कि आपका 50% रेट टूट गया। मैं कह रहा हूँ ना 100 रुपए इस गेम में बहुत क्रेजी है, और पैसा भी नहीं फेंकना पड़ा ना, पैसा भी नहीं फेंकना पड़ा। आपने तो एक ट्रस्ट दे दिया कि आपने 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया कि भाई देख मैं तो तेरे से बनवाऊंगा माल, क्वालिटी, और ये ऐसे किसी भी वेंडर के साथ मत करना, क्वालिटी होनी चाहिए वेंडर में, ट्रस्ट होना चाहिए और एक भाईचारा होना चाहिए, तभी हो सकता है, ठीक है। और इन लोगों को तो एकदम छाती पे पैर रख के काम कराओ, ये नहीं सुनने वाले, ठीक है, हर दिन गाली बको है तुम्हें। तो कितने साल का भी? मैं 19 साल का हूँ। 19 साल का, ठीक है। 19 साल में तूने ये सब कैसे सीखा? टेक मी देयर। अगर मैं अच्छा मैं चलो एकदम बहुत छोटी जर्नी बताता हूँ स्टार्टिंग से, 19 साल से नहीं, मैं 5 साल की जर्नी बताता हूँ। जब मैं 5 साल का था, ठीक है, जब मैं 5 साल का था, देयर वाज अ स्पोर्ट्स जिसे कराटे कहते हैं, ठीक है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, मैं बहुत मतलब क्रेजी था उसमें। तो जब मैं 6 साल का हुआ तो मैंने कहा कि यार घर वालों से मैंने इतनी जिद करके मैंने सीखना चालू करा, बट टू बी ऑनेस्ट जो मैंने देखा ना वो लड़कियों वाले कपड़े लगते थे, वो ऐसे वो थोड़ा सा स्कर्ट लगता था, मैंने कहा ये तो नहीं पहन सकता मैं, तो वो मुझे पहननी पड़ी अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है मज़ा आया, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स मैंने पूरा टाइम मन धन सब उसमें लगा दिया, एंड वहाँ से मेरे दोस्त कभी बने नहीं। लगा दिया एज एन 12 साल में सिर्फ कराटे कर रहा था। अच्छा, कराटे कर रहा है, ठीक है। स्कूल तो कर ही रहा था। आपको मैं अगर अपनी न्यूज़पेपर्स की फोटो भेज दूंगा, ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें क्या है आप कहोगे कि यार इतने टूर्नामेंट, मैं कह रहा हूँ मेरे अराउंड मैं गिन नहीं पाऊंगा इतने मेडल हैं। तो मैं बहुत पैशनेट था, बट मेरे ना स्कूल वालों को लगता था कि भाई बहुत ईगो है मेरे, मैं बात नहीं करता यार। द थिंग इज कि मैंने ना कभी मुझसे किसी ने ऐसे आके बात ही नहीं करी, तो मैं वो पर्सन ही नहीं बन पाया कि मैं सामने से आके बात कर पाऊँ। मेरा क्या रूटीन था, कॉलेज जाना, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, खाना है,
फिर वो फालतू सी 1 घंटे 2 घंटे की ट्यूशन लेनी है, उसके बाद छूटते ही कराटे जाना है। 2 क्लास लेता था मैं 1-1 घंटे की, और सर इतने मेरे को पसंद करते थे, सर मेरे को हमेशा घुमाते थे, लेके जाते थे कि भाई चल चल चल। तो वो मेरे को 2 क्लास कराते थे, आता था होमवर्क क्या है पता नहीं, सो गया, चलो अगले दिन ये मेरा स्केड्यूल है। ठीक है। मैं क्लास में अकेला बैठता था, तो मैम ने मुझे एक लड़की के साथ बिठा दिया, तो नेक्स्ट 4 साल में उस लड़की के साथ ही बैठा रहा। तो कॉन्वर्सेशन स्किल तो खत्म, जो सामने दोस्त बन रहे थे वो भी खत्म। अब सोचो मैं एक उस पीरियड से आया कि भाई मैं 8th क्लास तक कोई मुझे जानता नहीं, तो मेरे कुछ दोस्त बने, शौर्य, गर्व, ये सारे दोस्त बने, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों से ही बात होनी बंद हो गई, ठीक है। मतलब काफ़ी टाइम रही, ऐसा नहीं है, बहुत सही रही, ठीक है। 11th के बाद एक थोड़ा सा मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड के साथ एक थोड़ा हुआ कुछ सीन, तो हमारी 1 साल तक बात ही नहीं हुई। मतलब यार मैं हमेशा कॉल करता था, तो मैंने सोचा मैं कॉल करनी बंद कर दूंगा, यार मैं क्यों करूं हर बार, कि वो भी तो कर सकते हैं। उन्होंने मेरा कभी पॉइंट ऑफ व्यू समझा ही नहीं इस बात का, आज तक नहीं समझा, और मैं अब समझाना भी नहीं चाहता। ये मेरे साथ भी है, सेम केस है। तो मैंने 1 साल छोड़ दिया। तो देयर वाज अ पर्सन जिससे मैं बात करता था, ठीक है। अब पता नहीं क्या हुआ, अब वो भी मजे में बात कर रही थी, तो उसने ही बात करनी बंद कर दी। अब हो गया मैं अकेला। 12th खत्म। तो 12th में मैं बहुत ऐसे लोग थे जिनके साथ मैं बात कर पाता था, ठीक है, वो भी ज़्यादा देर नहीं करता था बात। तो बस उसके बाद मैं कॉलेज में गया। अब कॉलेज में मेरे जैसे बच्चे के लिए यही होगा कि भाई मैं जा रहा हूँ कॉलेज, अब मेरे को चाहिए दोस्त, क्रेजी दोस्त। मेरा ग्रुप होगा 20 लोगों का, ठीक है। इससे नीचे का कोई ग्रुप मैं मानूंगा नहीं, ग्रुप नहीं होता, फिर वो 20 लोग होने चाहिए, 10 इधर 10 इधर, अब ग्रुप इतना बड़ा चाहिए। अब मैं गया 2-3 लोग, अच्छा मेरी एक दोस्त है उसका नाम है शिनचैन, ठीक है, मानोगे नहीं? बैंगलोर में किसका नाम हो सकता है शिनचैन? तो उसका SYNCHAN करके। तो हम लोग इतना घूमे हैं, मैं, शिनचैन, सुरभि, हम 3 थे, एक और था उसने कॉलेज छोड़ दिया था कुछ रीजंस के चक्कर में, ठीक है। हम 3 थे, एक संजय करके भी बंदा था, हम 4 लोग खूब घूमते थे। संजय को वो लोग हटाते थे बट वो आ जाता था, ठीक है। थोड़ा होता ना कि नहीं भाई मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, तुम कर लो, तुमको शर्म नहीं आती, वो वैसा उस टाइप का था, बट वो मेरे साथ रहना चाहता था, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ, अब क्या हुआ, उन लोगों ने भी बात करनी बंद कर दी। बट कॉलेज का फर्स्ट वीक मैंने एनालाइज करा हर एक के रूम में जा जाके, क्योंकि मेरे को दोस्ती करनी थी, क्योंकि मेरे को आती नहीं है। मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में पुश कर रहा हूँ, वो समझ नहीं पा रहा मैं, ठीक है। अब मैंने ना व्हाट आई रियलाइज, जब कॉलेज अपने एक मिड फ्रेम में आया, तो कॉलेज में मैं एक गेट खोला, तो अभी वो मेरा वो काफ़ी अच्छा दोस्त है, कुछ लोग दारू वगैरह पी रहे थे, ठीक है। मैंने एकदम से बंद कर दिया, जैसे हल्का सा खोला हल्का सा बंद कर दिया। कुछ थे जो पढ़ रहे हैं, कुछ थे जो कि मस्ती कर रहे हैं, कुछ थे जो बस लगे पड़े अपने, मतलब बट मेरे को ना वो खा रहा था कि लाइक, मैंने कहा कि यार इन लोगों का क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ नहीं, ठीक है। मैं जैसे तैसे करके गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया हूँ, BMSC करके कॉलेज है, मैं उसमें आ गया हूँ। अब मेरे को पढ़ना है, पढ़ना तो नहीं है, मतलब हो नहीं सकता, जो कि ठीक है, अब मेरे को कुछ तो करना है। तो आई स्टार्टेड अ फर्स्ट स्टार्टअप जिसका नाम था ब्रेन ट्यून, ठीक है, ब्रेन ट्यून। हाँ। तो वो मैंने कैसे डिजाइन करा था, बहुत उसका तो मेरे पास इवन तो वो भी है, क्या कहते हैं, कॉपीराइट भी है मेरे पास, उसका नाम का पेटेंट भी है मेरे पास, सब कुछ है उसका। मैंने बहुत खर्चा कर दिया था पापा को। तो अब क्या हुआ, ब्रेन ट्यून में कॉन्सेप्ट ऐसा था, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था कि जैसे बच्चे हैं, हमसे पढ़ाई नहीं होती है, हमें चाहिए एक दिन पहले वाले नोट्स कि ये करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा इजी था कॉलेज का, 40 नंबर का पेपर है, 16 मार्क्स पासिंग है, एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो सारे क्वेश्चन 8 नंबर के हो गए। 5 क्वेश्चन आते थे, 2 क्वेश्चन करो पास हो जाओगे। तो हम हाथ पैरों पे हर जगह लिख के जाते थे। अब किस्मत की भी तो बात है, नहीं आया तो अब वो वाली बात है कि अब मेरा मन ये भी था कि यार सीखना भी मन है यार, ऐसे थोड़ी कि बिल्कुल ही एकदम गधों की तरह बस पास करना है, वो भी मन नहीं था। तो मैंने अपने ना टीचरों से पूछा कि मैम मुझे बताओ कि समहाउ मैं इस चीज़ को कैसे क्रैक करूँ। तो मैम ने कहा कि यार देखो ये तो होने नहीं वाला जो तुम सोच रहे हो। तो मैंने ना अपना ये प्रपोजल डीन को रखा। डीन ने कहा बहुत फाड़ आइडिया है, तो कि हम क्या करेंगे, हम लोग जो आपके टॉपर्स हैं, टॉपर्स को तो पता है क्या करना होता है, और टॉपर्स वाले टॉपर्स को नहीं पकड़ेंगे, जो हल्के से नीचे वाले टॉपर्स होते हैं ना, 2nd नंबर वाले, 3rd नंबर, फर्स्ट वाला तो रट्टू तोता होता है, तो 2nd नंबर वाला, 3rd नंबर वाला ही विल डिफाइन यू कि यार ये पढ़ लो, दीज आर द शॉर्ट्स, ये पढ़ लोगे कल पास हो जाओगे, ठीक है। अब एक टीचर ने तो कह दिया कि भाई हम तो बेवकूफ़ है, मतलब अब वो बहुत बोलने लग गए, वो कन्नड़ा में बोलने लग गई, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा हाँ होगी बेवकूफ़, मैं चला गया। बोल के लेजिट सब मेरे को देख के चले गए। तो मैंने डीन को अगले दिन प्रपोजल रखा, 1 महीने खींचा, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा, 1 महीने तक वो मुझे बस खींचते रहे, ठीक है।
अब वो कुछ हुआ ही नहीं, वो ब्रेन ट्यून बंद हो गया। अब मुझसे पापा रोज पूछते थे कॉल करके, हाँ क्या बात हुई, आज क्या हुआ। तो मेरे पापा को था कि यार हो जाएगा, मतलब उनको पता था कि सिर्फ बातें हो रही हैं, बट उन्होंने कभी खुद से नहीं बोला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी एज है तो समझ आ रहा है कि सिर्फ बातें हो रही हैं फिर काम भी हो रहा है। अच्छा, मेरे कॉलेज ने एक अच्छा अमाउंट भी बोल दिया था, हम ऐसा अमाउंट पे ले भी लेंगे। अच्छा, तो उन्होंने कुछ हुआ नहीं उस बात पे, मैंने कहा ठीक है छोड़ो। अब वो बंद हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो समहाउ मेरे एक दोस्त ने, काफ़ी टाइम बाद मैं खाली बैठा हुआ था, तो मैं एक दोस्त कर गया है। अब वो ऐसी बात नहीं होती है, पता नहीं वो मुझे काउंट करता है, मैं उसे काउंट करता हूँ, मुझे भी नहीं पता, नॉट क्लियर, एज अ फ्रेंड। तो उसने मुझे बोला भाई कपड़ों का काम चल रहा है, कपड़े करते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना मेरे को ना लोग फाउंडर बहुत बोलते थे, हाँ भाई फाउंडर, हाँ भाई फाउंडर। मैंने कहा भाई ये क्या बदतमीजी है, और मैं बुली भी होता था थोड़ा सा। मैंने कहा यार कमान अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, हो जाएगा तो ठीक है इंटर्न के लिए। तो वो वाली बात थी। तो मैंने तो उसको रफा दफा करा। तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं कपड़ों का काम, मैंने कहा चल ठीक है। तो अराउंड वो 16 अप्रैल का टाइम था जब उसने मुझे बात बोली। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैंने कहा चलो करके देखते हैं कुछ। अब वो थोड़ा फट्टू था, मैं सही बताऊँ, उसमें कैपिटल लगाने का रिस्क है नहीं, वो बंदा नहीं लगा सकता, होता तो वो पहले दिन लगा देता। कहता भाई ले भाई 10 मैं लगाता हूँ। 30 लगाए थे हमने स्टार्टिंग में डे 1, जो कि बड़ा बुरा लगा मेरे को लगा के। तो ये चीज़ थी, तो हमने लगाए, तो इट वोंट वर्कआउट। मतलब माल बिका, वेबसाइट पे नहीं, मेरे दोस्तों ने खरीद लिया, मेरे को ब्रेक इवन टच करवा दिया। ये हुआ। एक बंदे को बहुत अच्छे कपड़े लगे, मेरे को तो समझ नहीं आया, मेरे को लगता था कि मेरे कपड़े क्या लग रहे हैं, कम ऑन लेट्स गो। तो मतलब ये वो पीरियड है 1 साल पहले आपको, आप सोचो जिस कंपनी में मैं काम कराता हूँ इस टाइम, उसकी भी 1 साल पहले काम चालू हुआ है। अच्छा, हाँ वो, तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था उस टाइम। अगर मैं ऐसे डालता भी था ना, स्ट्रीट वेयर मैन्युफैक्चरर, क्लोथिंग कुछ नहीं आता था। 85 रुपीज़ में टी शर्ट ले लो, वो वाले लोग हैं। हाँ। तो अब उन्हीं से मेरा बात हुई। अब मुझे नहीं पता था कि यार जे कैसे कपड़े बनवा रहा है, जे कहाँ से बनवा रहा है। अब मुझे क्या पता है, आइडिया क्या है, ठीक है, ये लोग तो इनसे तो बस इंस्पायर हो सकते हैं हम, ठीक है, इनसे तो इंस्पायर होने वाली बात है, और मैं बहुत हूँ, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ पे आया कि भाई हम कर सकते हैं, करते हैं। तो हम लोगों ने पैसे लगाए, हमने पुश करा पैसा। अब ठीक है, हमने 30,000 रुपये लगाए थे, हमने 25,000 रुपये रिकवर करे थे, विच इज़ 5,000 रुपीज़ लॉस, बट नॉट दैट बैड। घर पे मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि 5,000 का नुकसान हुआ था, वरना वो कहते करी क्यों रहा है। अच्छा, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, पैसे तो वेस्ट होने नहीं दूंगा। अगला लॉट आया, थोड़ा अच्छा आया, तब जाके हमें रोहित मिल गया, एक रोहित करके मुंबई का मैन्युफैक्चरर, नाम ले लिया गलती से। कोई बात नहीं। तो रोहित मिला, डिसेंट मैन्युफैक्चरर है, अच्छा मैन्युफैक्चरर है। बुरा मैं कहूँगा कि उसे लगता है कि जो वो बना रहा है बहुत अच्छा बना रहा है, उसको थोड़ा स्केल करना चाहिए। मुझे भी ये लगता था कि वो जो बना रहा है उस टाइम बहुत एक्सेल बना रहा है भाई, इससे अच्छा कुछ प्रोडक्ट नहीं होगा, बट मैं वहाँ बहुत गलत था। मतलब अगर मैं कहूँ अभी वो क्लोज टू, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ बंदे की, ठीक है, वो जहाँ से कपड़ा उठा रहा है, वो जितने रेट पे बेच रहा है वो बहुत जेन्युइन प्राइस पे बेच रहा है। मैं कहूँगा अभी भी मैं कॉल करूँगा ना, हाँ तो भैया जी करके बात, बहुत सही बंदा है, 21-22 साल का है, ठीक है, मे बी उसको अच्छा सोर्स ऑफ पर्सन नहीं मिल रहा जिससे वो फैब्रिक्स उठा रहे हैं, इसलिए वो मुझे कभी अच्छा डिलीवर कर नहीं पाया जो मुझे लगा। और उस टाइम मेरे को खुद नॉलेज नहीं थी कि यार फैब्रिक्स क्या होता है। जब तक आप छू के नहीं देखोगे बार बार, जब तक आप फील नहीं करोगे, जब तक आप कुछ नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा, बताओ, ठीक है। तो वो अब जाके स्किल इतने टाइम में मोटर हुई है हमारे हाथ में कि अब हम देख के बता देगा कि यार ये 240 है, 220 है, ठीक है, स्क्रीन है, HD है, पफ है, वो हम देख के अब समझ जाते हैं, ठीक है। अब वो कोई भी बंदा समझ जाता है जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट था कि जब हमने थोड़ा स्केल करना चालू करा, अब हमने एक पर्टिकुलर बंदे के साथ बहुत काम करा, ठीक है, अब हमें लगा कि नहीं यार वी हैव टू चेंज अप द थिंग्स, ठीक है। अब हमने फिर मैन्युफैक्चरर का हंट करा, हमें दिखा, हमारे साथ उसके साथ भी बहुत क्रेजी फकअप हुआ, ठीक है, बट अब जाके वो हम लोग को ऐसे ट्रीट करता है कि इनका काम करना ही पड़ेगा, औरों का काम रोक के वो करता है, झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम बिल्कुल ही उसके सर पे चढ़ जाते हैं कि भाई करके दे, डेडलाइन पे काम दे रहे हैं, वरना 10% का तेरे को डेबिट नोट मारेंगे। वो बंदा तब जाके समझा इस बात को कि हाँ नहीं भाई काम करना ही पड़ेगा। तो अब जाके चीज़ें बहुत रिलाई हुई है। अब हम लोगों को भी कंफर्टेबल है कि चलो मैन्युफैक्चरर सॉर्ट है हमारा, टाइम पे माल देगा, हर एक बंदे को यही है, अगर उसकी प्रोडक्शन टाइम पे आ रही है बहुत सॉर्ट है, आराम से बिजनेस हो सकता है, ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट और चीज़ों में जाओ, नॉट इन स्ट्रीट वेयर, अपने आप को एक्सेसरीज ब्रांड खोलो एक बड़ा,
ठीक है, एक एक्सेसरी ब्रांड खोल सकते हो अच्छा। उसके बाद व्हाट आई प्रेफर, जिम वेयर इंडिया में नहीं है अच्छा, जिसे कहते हैं ना एकदम जिम शार्क। डिकैथलॉन ही कर रहा है, आई थिंक। डिकैथलॉन करे, जिम शार्क करके भी कुछ है, मेरे को जिम का ज़्यादा आइडिया नहीं है, जिम शार्क करके भी कुछ जिम है। शार्क तो लेकिन बाहर का ब्रांड है। फिर नहीं पता मुझे, फिर इंडिया का मुझे कोई नहीं। जिम शार्क तो बाहर का ब्रांड है, वो तो उसका है, उसके वो पहन रहा था ना ब्रैडली मार्टिन वगैरह, ये सब कर रहे थे प्रमोट, जो मतलब बिल्कुल टॉप जिम। प्रिंस नरूला का आई गेस वो भी था पहलवान करके, वो कपड़े बेचता है, पता नहीं मेरे को, वो मुझे भी नहीं आइडिया, मैं पूछ रहा हूँ। अगर ठीक है, ये हो गया। अब हम इस चीज़ पे आ जाते हैं कि ये सब तो मैं समझ गया कि तूने प्रोडक्ट कर लिया, सारा प्रोडक्ट लाइन समझ में आ गया, ये सब हो गया, ठीक है। अब आते हैं बेचना माल कैसे है। तेरे पास माल पड़ा है, तेरे पास इन्वेंट्री है ना, अब आगे बेचने कैसे जाएगा तू? बेचने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट पहले तो फिक्स कर लो। मैं कह रहा हूँ ना, डिज़ाइन विल बी द की। हम लोगों को डिज़ाइन का मन नहीं निकालने का, सही बताऊँ। मैंने और तनिष्क ने तो बिल्कुल बोल दिया कि भाई डिजाइन्स नहीं निकाल रहे हम लोग, ठीक है। डिजाइन्स निकाल लो, ठीक है। डिजाइन्स इन द सेंस बैक प्रिंट्स वगैरह, प्रिंटिंग हमने खूब निकाल रहे हैं, ठीक है, और बहुत बिके हैं। मेरा एक प्रोडक्ट है स्कल एंड बोन्स, आप ऐसा सोचो, लोग ऐसे तरस रहे हैं कि रिस्टॉक कर दो, मेरे बैग में पड़ा है एल साइज, ठीक है। अब मैं वो बोलूंगा ना 3,000 की, वो लोग खरीद लेंगे जस्ट बिकॉज वो एक आर्टिस्ट को हमें देनी है, इसलिए हम दे नहीं रहे। आपको दिखाता हूँ टी शर्ट, ठीक है, आपको पसंद नहीं आएगी पर उसमें बहुत इंटेंस प्रिंटिंग है। अब द थिंग इज कि क्या है कि हमने ना बहुत प्रिंटिंग करके देखी है, बट मैं कह रहा हूँ ना, मैं जो प्राइस मांग रहा हूँ आप वो वन शॉट दे नहीं सकते। आप कहोगे कि यार मैं बताऊँ, मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होती मेरे को ख़त्म करना है यार, मेरे को ना नया लॉन्च करना है, मेरे में वो मनी नहीं है कि यार मैं उस प्रोडक्ट को खींचूं। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, लॉट उठा लिया, 2-4 महीने हैं, 50-100 पीस नहीं बिक रहे हैं, चल रहे हैं, वो नहीं होने वाला यार, कम ऑन, ठीक है। एक अच्छा प्राइस सेट करो जिसमें तुम प्रॉफिटेबल हो, और प्रॉफिटेबल मैं बताऊँ कैसे होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी बेच के, ठीक है। आप मानो आप 200 रुपये बचा रहे हो, पर आप कितना 10,000 पीस बेच रहे हो, कितने पैसे बना लिया आप, कैलकुलेट कर लो, नीचे दिखा देना, ठीक है। तो आप बढ़िया पैसे बना रहे हो, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे भाई मैं तो 2 टी शर्ट बेचूंगा, मैं तो बना लूंगा, मैं 2 टी शर्ट बेच के 10,000 रुपये बनाऊंगा, 5,000 क्योंकि मैं तो 2 टी शर्ट बेचूंगा। आप बेच लो ना यार, आपका जब पर कॉस्ट परचेज आएगा 2,000 रुपये, तब मैं पूछूंगा आपसे, मेटा एड्स रुला देगा। आपको क्या लग रहा है, आप पे बहुत पैसा है ना, तो आप लगा के देखो, आपको पता चलेगा कैश बर्न कितना हो गया। आपको 5,000 के प्रोडक्ट के लिए 5 लाख का शूट करोगे आप एनिमेशन कराओगे, आप बहुत बढ़िया प्रोडक्ट शूट कराओगे, फिर आप इन्फ्लुएंसर बहुत बड़े पकड़ोगे, आप निर्वाण जैसे अच्छे हाई क्वालिटी बंदों को पकड़ोगे कि आपका प्रोडक्ट को फीचर करे, इतना पैसा खर्च करोगे आप, बताओ, सिर्फ कि आपको प्रोडक्ट 5,000 का बेच के दिखा रहा है, वो भी आपकी ईगो है। अब चलो जिसको बेचना है वो बेचे, मुझे क्या मतलब है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बट मैं एक बात कहूँगा, इंडिया की मार्केट, इंडिया में मत बेचो 5,000 का प्रोडक्ट, ठीक है, आप बाहर बेच लो $100 का, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिकेगा, उन्हें बहुत ट्रस्ट है। पर बाहर शिपिंग करना बड़ा मुश्किल है ना, वो तो प्रीपेड होती है, हमें क्या मतलब है, वो देगा, ठीक है। प्रोडक्ट उसे पसंद आ रहा है तो वही देगा, हम क्यों दिमाग लेंगे। आपको एक लाइसेंस बनवाना है बस, शिपिंग। तो मतलब इससे मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि पहली चीज़ तो तुम्हारे पास पैसा बहुत होना चाहिए, अगर बहुत महंगा प्रोडक्ट बेचना है, क्योंकि आपको शूट बहुत इंटेंस करवाना है। कितना सस्ता प्रोडक्ट कितने बजट में बेच सकते हैं? अरे यार आप देखो ना, लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं 400-500 रुपए के प्रोडक्ट की, बहुत बेचते हैं माल। आप देखो ड्रॉप शिपिंग में ब्रांड नहीं बनेगा ना, ड्रॉप शिपिंग में तो सिर्फ प्रोडक्ट बिकेगा। कुछ लोग ऐसा प्रिंट ऑन डिमांड बेच रहे हैं यार, आप प्रिंट ऑन डिमांड पे आप क्या कर सकते हो। मेरा एक वेंडर है, मुझे कहता है मेरा प्रिंट ऑन डिमांड का ऐसा कस्टमर है कि आपसे ज्यादा माल लेता होगा। मैंने कहा भाई तेरे से तो ज्यादा माल नहीं लेते, हम पे तो 4 मैन्युफैक्चरर और हैं, हम सबको 100-100 पीस ही तो देते हैं। अब वो कह रहा है वो हमसे 200 पीस ले लेते हैं एक महीने भर में, अच्छी बात है, लेता है, ठीक है। अब जब तूने 4 मैन्युफैक्चरर रखे हुए हैं तो क्यूसी कैसे रहता है कि सेम माल अलग जगह से सेम है, फैब्रिक्स तो सेम है। अच्छा, आप क्या कर लोगे, ठीक है, आप इतना सा फर्क नहीं निकाल पाओगे। ओके, ठीक है। जब मैं बताऊँ ना यार, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, मैन्युफैक्चरर्स बहुत दिमाग खराब करते हैं, ठीक है, और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स तो अपने आप को पता नहीं ऐसा किंग समझ के बैठे कि हम ही हम हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट उस तरफ शिफ्ट हो गया ना जब से लोगों ने टी शर्ट्स का काम शुरू करा है। अब कुछ मैन्युफैक्चरर कहते हैं हम अपना खुद का ब्रांड खोलेंगे, खोलो। यार मैन्युफैक्चर, मुझे लगता है अगर मैन्युफैक्चर अच्छा है ना तो उसमें इतना दिमाग ही नहीं होगा कि मैं शूट करा लूँ, मैं ये करा लूँ, वो करा लूँ, उसके पास 50,000 काम और पड़ा होगा, उस पर बहुत काम होगा। और जो कुछ मैन्युफैक्चरर्स कह देते हैं कि नहीं यार हम तो कराएंगे, हम तो अपना खुद का ब्रांड खोलेंगे, ठीक है, एक ब्रांड भी है, नाम भूल गया मैं उसका, मैन्युफैक्चरर का ब्रांड है हमारे, आज तक एक प्रोडक्ट नहीं निकला। यार आप वेबसाइट कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, उसके लिए बंदा रखोगे, आपको भी पता है, आपको भी आइडिया है। नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, B2B से B2C चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तुम्हारे पूरे बिजनेस ऐसे खिल जाते हैं। आप देखो, मैं पूरा वेबसाइट संभाल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को पता है मेरे को लिस्टिंग करनी है, मेरे को क्या क्या करना है, मेरे को दिमाग में पता है। मैं कॉलेज से आने के बाद मेरा पूरे दिन का ये काम है कि असाइनमेंट हो गया या फिर अपने दोस्तों से मिल बैठ के करवा लिया,
ठीक है, उसके बाद सिर्फ अपना काम करना है। तनिष और मैं रात के 3-3 बजे तक सिर्फ यही कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम पे टीम को देने के लिए पैसे नहीं है और हम पे टीम नहीं है। कुछ आ जाते हैं महान लोग, कहते हैं कि भाई इंटर्न्स रख लो, ठीक है। अब इंटर्न्स में कैसे रख लो यार, इंटर्न्स को कौन सिखाएगा बैठ के? या तो इंटर्न भी अगर इतना समझदार हो तो वो तो पैसे मांग लेगा ना, ठीक है। अब वो क्या है कि भाई मेरे को तो वेबसाइट पूरी ऑप्टिमाइज आती है, मेरे को तो मेटा एड्स पूरा आता चलाना, वो तो कहेगा लाभ 10,000 रुपये देंगे को महीना। 10 तो बहुत कम बता रहा हूँ, लोग तो 30-30 ऑफर करते हैं। एक बंदे से मिला था मैं, वो इंटर्न करना चाह रही थी, तो हम लोग मिले, हम लोग बैठे, उसको कुछ नहीं आता था। मैंने कहा पोर्टफोलियो कुछ नहीं है। मैंने कहा कितना रेवेन्यू जनरेट करा तेरे ब्रांड ने पिछली बार जिसके साथ तू काम करी थी? मेरे को नहीं बताते बोलो, मैं क्या करूँ? मैंने कहा यार तू तेरा क्या प्रोग्रेस है फिर? वो तो सोच, अगर उन्होंने तेरे से 10 लाख रुपए भी कमाए तेरे काम से, तो तेरे को पता क्या है उन्होंने 10 लाख रुपए तेरे से कमाए? तेरा वर्थ कैसे निकला तेरे को कि तू? और वो मुझसे कह रही कि या तो एक काम करो, आप मेरे को जो भी आपकी कंपनी का रेवेन्यू है, प्रॉफिट रेवेन्यू, पीपी गेम खेल रही है वो, ठीक है, एल तो उसके लिए है ही नहीं, PNL तो होता ही नहीं, पीपी गेम है सिर्फ, ठीक है। तो कह रही है प्रॉफिट कम है, 30% लूंगे। मैंने कहा ले ले तू, मुझे तू 5 लाख रुपए दे, माल के पैसे दे। कह रही मैं क्यों दूंगी? मैंने कहा तो लॉस ले। ठीक है, फिर मेरे को एक बात बता, तूने मेटा एड्स खुद सीखा? हाँ। कैसे सीखे? पैसे खर्च करके। कैसे पैसे खर्च करके? मैं कोई वेबिनार नहीं गया, हाँ, मैंने कुछ नहीं लिया, पैसे भूखे मैंने। अच्छा, बहुत। कितने? बहुत। एक एवरेज? नहीं बताऊंगा। बता ना, मार पड़ जाएगी। एक एवरेज तो दे, एक एवरेज तो दे। मैं बताता हूँ, एक वर्ल्ड कॉइन करके कॉइन आया था, ठीक है। वर्ल्ड कॉइन? वर्ल्ड कॉइन अच्छा, किसी को नहीं पता। क्रिप्टो में, ठीक है, ठीक है। वो फ्री में पैसे दे रहा था, ये बात भी किसी को नहीं पता। अभी भी उसमें 5-6 हज़ार रुपये मेरे को निकालने हैं, ठीक है, ठीक है। सिर्फ बैंगलोर वालों को पता होगा। हाँ, वहीं पर आया था शेल, वहीं से हम लोगों ने स्कैन करा था। हम लोग आते थे, हर 10 दिन में हमें वो पैसे देता था। एक उसकी वैल्यू 300 रुपये थी। ड्रॉप करता था बेसिकली। हाँ, वो एक ड्रॉप करता था, तो एक सिक्का 300 रुपये का था, तो कभी 6 आते थे, कभी 12 आते थे। अब 12 × 300 कर लो, कभी तो एक बार 800 रुपये भी चला गया था एक कॉइन। तो हमारे पैसे बढ़ रहे थे, हम पागल हो रहे थे। मैंने 45,000 पे पैसे निकाले थे और मैंने सारे पैसे एड्स में लगा दिए थे, ठीक है। और उस टाइम मैंने सीखा कि पैसे क्यों नहीं लगाने चाहिए खुद से, एजेंसी रख लो, ठीक है, जिसको आता है। अब मैंने उसमें बहुत पैसे खर्च करे, अराउंड 40-45,000 रुपीज़ खर्च कर दिए होंगे, झूठ नहीं बोलूँगा। और टू बी ऑनेस्ट, खुद से सीखना विल बी मोर लेवरेजिंग, कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा आपका। पहली चीज़, अगर आपको कैमरा आता है पूरा चलाना, ठीक है, तो बेस्ट है आप कहीं भी जाके चला लोगे। अगर नहीं आता तो कहेगा भाई मैं तो 6,000 रुपये लूँगा कैमरा चलाने के, मैं तो शूट करके दूंगा, 6,000 रुपये दो मुझे, जिसमें कैमरा भी आप रेंट करके दोगे। अब तो ये भी कंडीशंस आ गई, कैमरा भी आपका, इक्विपमेंट भी आपका, सब कुछ आपका, बस मैं तो चला के दिखाऊंगा आपको। तो यार चलाना सीख लो ना। जब कैमरा मुझे रेंट ही करना पड़ रहा है तो 2 दिन रेंट करके सीख लो। मैं कह रहा हूँ 2 दिन नहीं, 10 दिन रेंट करके सीख लो। एंड टू बी ऑनेस्ट, काफी सारे अच्छे कंपनीज आ गई, हम तो रेंट करते हैं कैमरा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। हम तो शेयर पाल वगैरह मंगाते हैं, 1,000 रुपये 2 दिन। वो एक तो मुझे इनका मॉडल नहीं पसंद, समझ नहीं आता। 1 दिन के लिए मंगाते हैं, 3 दिन के लिए देते हैं शेयर पाल, ठीक है। आज देगा, कल का पूरा दिन मानता है और कहता है अगले दिन आप 6 बजे वापस कर दो। हाँ। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। और उसमें दिल्ली जैसी और बैंगलोर जैसी जगह पे जो ट्रांजिट का खर्चा है वो भी उनका। अच्छा, हमें पैसे कैसे बना रहा है वो? मुझे नहीं समझ आया। अरे आप मुझे, वो पैसा ऐसे बना रहा है ना, उसने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना उसका। कैसा? कैसे? उसने कैमरा खरीद लिया, लेंस खरीद लिया, तेरे को भेज दिया, ठीक है। अब तेरे जैसे ऐसे मान ले 70-80 लोग आ गए, 70,000 कैमरा, हाँ 70,000 कैमरा हुआ उसका, जो ट्रांजिट फंसा आने जाने का। यार तो अगर तू देखना, अगर तू 1,000 रुपये भी दे रहा है, उसका ट्रांजिट कितना लग जाएगा? कैमरा 500 रुपये आना और 500 रुपये जाना। क्या बात कर रहा है? बैंगलोर में मैं यलहंका जैसी जगह रहता हूँ, ठीक है, विच इज अराउंड 30 किलोमीटर फार फ्रॉम कोरमंगला, जहाँ से कैमरा आता है, ठीक है। 30 किलोमीटर, इसका मतलब 3 घंटा एवरेजली वो मेरे पास आएगा। 3 घंटा आना और जाना सेम डे। आप मुझे बताओ कितने पैसे लेगा? वो तो उसने मुझे कहा एक दिन, जब मैंने पहली बार कहा भैया 800 रुपये दो, मैं कहा किस बात के 800 रुपये दूँ? कह रहा है फिर फ़ोन आता नहीं पैसे नहीं देने। और सोचो 800 रुपये आया और 800 रुपये लेके गया, 1,600 रुपये, और कैमरा 1,000 रुपये का था। मेरे को ये मॉडल समझाओ प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है ये तो। यार फिर ऐसी कंपनी जैसे हमारे पास भी, हम भी बड़े शूट्स के लिए कैमराज वगैरह रेंट करते हैं। आई थिंक उनके लिए क्या रहता है, उनके लिए ना हमसे पैसा नहीं बनता है, छोटे लोगों से पैसा नहीं बनता, उनका पैसा बनता है फिल्म सेट पे 1 महीने के लिए पूरा रेंट हो रखा है। मतलब उनका जो पूरा इक्विपमेंट है वो एक पूरे पैकेज पे 1.5-2 लाख पे गया हुआ। सारी बात मान रहा हूँ, आप मुझे ये मॉडल समझाओ। वैसे लॉस खा रहा है भाई वो, और क्या कर रहा है? नहीं बट लॉस खा रहा है। आप सोचो अराउंड 20+ सिटीज में है। अच्छा,
मैंने कल मंगाया है। बात करते हैं, शेयरपाल के फाउंडर को बुलाते हैं। हाँ लेजिट बुलाओ, यही रहता होगा, गारंटी बुलाओ, लेजिट बुलाओ, कहीं से भी बुलाओ सर। ठीक है, एक हो गया एड्स हो गया, और एक मेरे को बता। अच्छा बंदा ढूंढो ऐड चलाने के लिए। ठीक है, अगर पैसे हैं 20-30 हज़ार रुपए देने के लिए, बहुत एजेंसीज हैं। अच्छा मैंने, आप सोचो पता है क्या करता था मैं एजेंसीज के साथ, जब मेरे पे पैसे नहीं होते थे, मैं बैठूंगा एजेंसीज के साथ, वो उनसे अब हम डिस्कशन, वो ऑडिट करते हैं वेबसाइट का, कहते हैं हम ऑडिट करके 2 दिन में आपको रिप्लाई करते हैं, फिर आप बताना कि हम आपके साथ काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। वो इम्प्रेस ऑडिट में करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता था, अपनी गलतियाँ से एडजस्ट करता था कि यार एक मुझे बात बताओ कि अगर मेरा ऐड का बजट इतना आ रहा है तो आप लोग कम कैसे करोगे? कहते थे हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऑप्टिमाइजेशंस करेंगे, हम लोग उसके अंदर और नए क्या कहते हैं वर्ड्स डालेंगे, जैसे हिप हॉप हो गया, हम नए नए वर्ड। तो कम ऑन, मैं लिखता रहता था साइड में, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते। तो वहाँ से सीख गया मैं। हाँ, तो सेल ला के दी, ऐसा नहीं मैं, आप सोचो यार 1 साल में सेल बिगड़ सेल के थोड़ी जी रहा था। हाँ। 1 साल तो मैं सेल पे ही था। अभी तो मैंने एजेंसी हायर करी है, वो भी अच्छी एजेंसी। अच्छा, एजेंसी हायर कर लिया? अब कर लिया, अब तो मतलब ही नहीं उठता, मेरे बस की नहीं चलाना। ठीक है, पूरे पूरे दिन आँख खोल के उसी में देखते रहो। ठीक है। एक हो गया मेटा एड्स, ये तो आई थिंक सब ब्रांड्स का मेजर सोर्स बन गया है। दूसरा मैंने देखा है कि तेरा ब्रांड, तुम लोग बहुत ज़्यादा हिप हॉप, बहुत ज़्यादा मतलब अपना प्रोडक्ट्स देते हो, वो सारे तेरे आर्टिस्ट हिप हॉप में हैं, तो ये क्यों करा? स्ट्रीटवेयर का ओरिजिन कल्चर है बास्केटबॉल से, ठीक है, ठीक है। बास्केटबॉल से अब हम इंडिया की बास्केटबॉल टीम को हमने बहुत रीच करा, ठीक है। बट उन्होंने फक नहीं दिया। उनको क्योंकि कोई फक नहीं दे रहा ना, बात ये है ना। हिंदुस्तान में बास्केटबॉल का कहाँ कल्चर है भाई, ये बताओ ना। मतलब ये बताओ ना, जो क्रिकेट देख रहा है, बट जो देख रहा है वो लॉयल फैन बेस है। मतलब मैं नहीं देखता, मुझे किसी का नाम भाई नहीं। 4 लोग अगर देख रहे हैं, क्या फायदा तेरे लॉयल फैन बेस का? तू क्रिकेट देख ले, हॉकी भाई, हॉकी अब जाके पिक होना शुरू हुआ है जब उन्होंने कुछ करके दिखाया है। True. राइट, तो ये इंडियन ऑडियंस के साथ प्रॉब्लम है कि जहां पे उन्हें दिखता है ना कि भाई गॉड कॉम्प्लेक्स है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। मैं ये नहीं कर, डिमीन नहीं कर रहा मैं किसी हाँ, को, हाँ, नहीं, बट मैं बस कह रहा हूँ कि इंडिया को एक इनहेरेंट क्रिकेट का ना प्यार है, स्पोर्ट कर दिया कि इंडिया हाँ, क्रिकेट के लिए है। क्रिकेट के लिए है बस, और इंडिया का नेशनल गेम भी नहीं है। फुटबॉल कितना अच्छा स्पोर्ट है जो कि अब बूम हो रहा है। केरला, आई थिंक केरला बहुत बड़ा स्टेट है जो कि फुटबॉल प्रमोट कर ये रहा है। मिजोरम साइड में। अच्छा, मिजोरम साइड पे भी, हाँ। हाँ इंडिया का वो है ना आईएसएल, केरला ब्लास्टर्स वगैरह कितने फेमस हो गए, मैं अभी देख रहा था आजकल। हाँ, तो बास्केटबॉल टीम को रीच आउट करा हाँ, फिर। तो बास्केटबॉल को टीम को हमने रीच आउट करा। 5-6 लोग के पास अभी भी डीएम होगा, देख लेना यार, तो बता देना हमें क्या दिक्कत है। हाँ। पीआर नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है। तो हमने देखा कि यार उसके बाद रैपर्स ही हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं बहुत बैगी आउटफिट्स में, तो व्हाई नॉट रीच करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिस्ट था विच इज सुपर मानिक, ठीक है, लाइक मतलब ऐसा बंदा आप कभी देखोगे नहीं, ठीक है, ठीक है। मतलब इतना चिल। आप सोचो, इसकी पीछे की एक स्टोरी है। देयर वाज अ रैपर, ठीक है, वो हमारे साइड का ही था, मतलब घर के पास का ही था, स्टार्टिंग हुआ था। तो वो बहुत रिनाउंड कॉलेज में था। तो उस कॉलेज में उसने क्या करा, अर्पित बाला आया था, ठीक है, शिट, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, अर्पित बाला आया था। हाँ। तो उसने स्टोरी डाली कि मैं देख रहा हूँ किसके साथ हूँ, ये वो एंड कुछ ऐसे इसने डाला। और कुछ गधे लोग हैं जो अपना ब्रांड खोलते हैं एंड अपने आप को अर्बन मंकी टाइप समझते हैं, तो फलाना फलाना। मैंने कहा वाओ, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। और मुझे बहुत ना वो बचकाना लगा टू बी ऑनेस्ट, बट आफ्टर 7 days मैं कह रहा हूँ कुछ गॉड ग्रेस होती है। तो वी गॉट सुपर मानिक इन IIT रुड़की, और हम लोग का गेस्ट अपीयरेंस था, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट। मतलब मैंने आज तक कभी किसी आर्टिस्ट के साथ मैं मिला ही नहीं कभी यार। मैंने अक्षय कुमार को देखा है दूर से, ठीक है, मैं ऐसे हाथ नहीं मिलाया कभी। और मेरे लिए जो बंदा टीवी पे है वो टीवी पे है, ठीक है। अब आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि यार कि बहुत नॉर्मल है, मेरे जैसे बंदे के लिए नहीं है। फ्रॉम लिसनिंग टू लाइक वर्किंग विद दैट गाय, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैंने उसको टीवी पे देखा, वो यहाँ सामने बैठा है, वो ऐसे गर्दन पे हाथ रख के खड़ा, और भाई क्या हाल चाल। देखा फक, ये तो बहुत मजा आ रहा है इसमें, तो मस्ती आ रही है हमारी। तो हमने मजा आया। तो अब कॉन्सर्ट हुआ IIT रुड़की में, पागल हो गए लोग। हमने इवन तो पहले क्या करते थे, टी-शर्ट ऐसे फेंकवा दिया था। फिर मेरे पापा ने कहा बेटा ये नहीं करते, क्वालिटी जाती है कि ब्रांड वैल्यू गिर रही है, ऐसे नहीं करते। कोई बड़ा ब्रांड थे, कभी किसी अरमानी ने फेंकवाई है टी-शर्ट? मैंने कहा ठीक है, अरमानी को जरूरत भी नहीं है ऐसे कॉन्सर्ट करवाने की। तो मैंने कहा ठीक है, अब से नहीं करेंगे। तो ये हमारा लॉस था, हमने जो कि कभी ऐसे नोटिस नहीं करा। हमने 2 बार करा, फिर नहीं करा हमने। बट आपको बेस्ट चीज़ बताता हूँ क्या हुआ। हम लोग एक टेंट में आए, मानिक बहुत सुपर गुस्से में था कि क्या है, कमॉन भाई, एक आर्टिस्ट का नेचर होता है कि भाई कमॉन, मैं आया हूँ, कम से कम मेरी एक वो तो रखो, मेरे आसपास लोग घूम रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, कोई धक्का मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो पसंद नहीं आया। तो
क्या हुआ कि 1-2 बंदे थे, हम लोग एकदम हम लोगों को मानिक ने बांध के रखा हुआ था कि लाइक ये हमारे साथ ही रहेंगे लोग, ठीक है। इनको मैं जाने नहीं दे रहा कहीं भी। और जब मैं आया तो मानिक एक शो होस्ट कर रहा था एंड उसने उठ के लेजिट मेरे को गले में था और पूरा शो रोक के कि भाई रुक जाओ पहले मिल लूँ मैं बंदे। तो मैंने कहा यार ऐसा भी होता है। तो मैं वहाँ हो गया कि यार वाओ ठीक है, चलो ठीक है, मजा आया। शो खत्म हुआ, 1-2 बंदे फोटो खिंचवाने आए पर्सनली जो जुगाड़ से आ गए। वो उनको कह रहे भाई ड्रिप देख रहे हो, कैसी लग रही है टी शर्ट। अब मेरे लिए वो बहुत सरप्राइजिंग था एंड टिल डेट जितना काम भाई ने करा है उतना उन्होंने पुश करा है टी-थीज को। और अभी रिसेंटली कुछ एक हो गया था सीन जिसमें उन्होंने मेरे को काफ़ी समझाया, और इवन दो मैं ऐसे एकदम वो क्राइंग वाली कंडीशन में था तो उन्होंने कहा भाई रो ले थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आएगा रोने में भी। एंड उन्होंने आखिरी में लिखा भाई आई बिलीव इन टी-थीज, तू करता है तो बता। तो मतलब वो बंदा आगे से इतना कर रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, अगर मैं कोई अपना नया बिजनेस भी करूंगा ना और मैं शेयर करूंगा कि भाई मैंने ये डाला, भाई वो बंदा इतना अच्छा है। अगर कभी पॉडकास्ट के लिए बुलाओगे ना, आपको कि यार इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है, कोई आर्टिस्ट इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है, किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है। बस मैंने अभी बात चल रही थी, हमारे गाना आया था क्या कहते सॉरी फॉर द लव, ठीक है, बहुत सही गाना है, ठीक है। तो उन्होंने हमारे कपड़े पहने हुए उस पूरे में। आप कहोगे कि ब्रांडिंग क्या होती है, ठीक है। एक पर्सन को मैंने पैसे दिए, ठीक है, उसने मेरी एक एक सेकंड छोटी छोटी क्लिप्स रखी, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत बार करा है, ठीक है। तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने ऐसे ही मेरे को डिलीवर करा है कंटेंट। बट मैं कह रहा हूँ, और जब ये हुआ ना, लॉन्च हुआ, भाई टेक्स्ट आया भाइयों के लिए लाइफ टाइम ब्रांडिंग। और अगर प्रोडक्शन देख लोगे, मैं कह रहा हूँ यार जितना हमने पैसे दिए थे यार उससे मतलब 2x 3x 4x तो पक्का प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, ठीक है। और मतलब जो होता है ना ओवर डिलीवरी करना दिल से, वो चीज़ मैंने देखी है। मतलब उन्होंने अभी उनका रिसेंट कुछ आ रहा था प्रोजेक्ट, तो उन्होंने कहा कि यार ये कुछ बता, कुछ टी-शर्ट्स वगैरह, कुछ अच्छा जैकेट्स वगैरह हो तो बता। तो मैंने कहा भाई मेरे पे ये प्रोडक्ट होगा। तो कह रहे कि यार मेरे ख्याल से ना टी-शर्ट पहनने नहीं देंगे। तो मैंने कहा आप भाई हो, आप रखो, आपके पास जा रही है, किसी और के पास थोड़ी जा रही है। तो मतलब हमारा और उनका ऐसा बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है। वो मेरे को कहते हैं ना कि यश ये प्रोजेक्ट आ रहा है तो फॉर श्योर मैं इन्वॉल्व होता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट करना ही करना है ये। अब मुझे चाहे मैं उसके लिए लॉस में आ रहा हूँ, कॉज मेरे को एक बात बताओ, अगला बंदा तो ओवर डिलीवरी कर रहा है। सेम ऐसा अपने पास लक्ष्य भाई हैं, ठीक है, लक्ष्य भाई भी ओवर डिलीवरी, प्रोजेक्ट देखोगे काम पे इतना क्रेजी काम कर देते हैं, ठीक है। तो दीज आर द आर्टिस्ट की भाई टॉप रिफाइंड, ठीक है। एक हमारा प्रोजेक्ट है जैसे एक सनी करके, विकेट सनी करके प्रोजेक्ट है, हाँ आप जानते हो, हाँ, सुना। तो उनके साथ भी हमारा काम है, हमारी बातचीत है, अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा काम है। बट हम अभी व्हाट वी आर ट्राइंग, हम उनको भी मोटर करना जा रहे हैं। उनके साथ भी एक बड़ा प्रोजेक्ट प्लान है, 1 साल से प्लान है। अब हम भी वेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट कब आएगा देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस पूरे गेम में पता है क्या दिक्कत आती है, आर्टिस्ट आर रियली गुड बट उनके मैनेजर्स, उनकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है। अगर कोई अच्छा मैनेजर है तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, आप स्मूथली काम कर लोगे। अगर आपके आर्टिस्ट के साथ डायरेक्ट लिंक है, बहुत उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट कोट करता है जैसे भाई मैं तो लूंगा 1 लाख रुपए लूंगा, ठीक है। बट उसका आर्टिस्ट कहता है भाई 2 लाख रुपए दो, ठीक है। मैनेजर कहता है अब मैनेजर का तो काम यही है ना कि भाई वो पैसा बना के देना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपको बना कर देगा। जैसे आपका जो इंटर्न मैनेजर जो भी होगा वो आप कहते होंगे भाई मेरे को बता क्या कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा पैसे, ज़्यादा कॉन्सर्ट, ज़्यादा जो भी वॉट एवर हम करके दें, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, 2 लाख पे वो नेगोशिएशन करने को राजी नहीं है, करता है 10 15 20 हज़ार रुपये की नेगोशिएशन करता है। अब मेरे को बताओ ये बात, अगर मैं TDS कटवा दूँ या फिर मैं बंदे से बिल मंगा लूँ, बंदे झिझकते हैं, आर्टिस्ट भी लाइक यार क्या कर रहे हो। अब इसका मतलब समझ रहे हो, आर्टिस्ट सैलरी भी ले रहा है, उसमें बीच में भी कुछ निकाल रहा है, प्लस वो जो जा रहा है वो मेरे को जितना लगता है कि मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल कोई एक आर्टिस्ट ने 2 लाख रुपए मांगे तो 20,000 रुपये उसने हमसे नेगोशिएशन हुई है, 1,80,000 में डील हो रही है। 1,80,000 में जो डील हुई उसने कहा कि भाई ठीक है उसको तो 1 लाख ही देने हैं, 80 हम रख लेते हैं, फिर वो सैलरी तो देगा ही, 1 लाख का 10% 20% जो भी हमारा डिसाइड होता है वो भी देगा। मैनेजर्स ऐसा करते हैं और मैंने सुना भी है, ओके, ठीक है। तो वॉट आई ट्राई कि मैं डायरेक्ट टेक्स्ट कर दूं, मैं डायरेक्ट बात कर लूँ, वो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि आप डायरेक्ट बात कर लो, जो भी प्राइसिंग होता है आप डायरेक्ट नेगोशिएट करो, मेरे लिए वो बेटर एक कंडीशन होती है। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को रैपर्स के साथ मैं बताता हूँ, मेरे को ना 9th क्लास से ही था कि मेरे ना बहुत दोस्त तो बने नहीं, तो मुझे चाहिए ऐसे फ्लैशी दोस्त। अच्छा, हाँ, तो मुझे चाहिए फ्लैशी दोस्त कि भाई अब देखो अब तुम देखो कि तुम बात नहीं कर पाते ना, कोई बात नहीं, दोस्त देखो तुम, तो वो दोस्त चाहिए। अब लोग ये भी कहते हैं कि भाई वो दोस्त सिर्फ पैसों वाले हैं, तो भाई तुम कौन से बहुत बढ़िया दोस्त बनने हैं,
सही बात है ना। अब मुझे ये भी बताओ, अब टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो मुझे रेगुलर कॉल करता हूँ। मैं एक बात बताऊँ, व्हाट आई फाइंड, मैंने ना बहुत एक अर्ली स्टेज पे एक बात समझ ली थी कि एवरीवन इज देयर फॉर अ वैलिड रीजन। मैं वो रीज़न हटा दूंगा ना, वो बंदा नहीं रहेगा। आपकी और मेरी जो टर्म्स पे फ्रेंडशिप है या फिर भाईचारा है, वो क्यों है बताओ, आप बताओ क्यों है? इसी बेस पे है, इसी बेस पे, क्योंकि काम हो रहा है, हाँ। पॉडकास्ट हो रहा है, प्लस क्या कहता है आपके कॉन्टैक्ट्स मेरे कॉन्टैक्ट्स, कुछ तो लिंक बनेगा, कुछ तो प्रोग्रेस होगा, आपका भी होगा मेरा भी होगा, ठीक है। ये हटा दूंगा तो आप मेरे से कभी बात करोगे? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। मतलब इवेंचुअली आई थिंक इवेंचुअली कॉलेज स्कूल के बाद जब तुम निकल जाते हो ना, तो तुम्हारी वाली फ्रेंडशिप्स बिल्कुल खत्म हो जाती है। इवन अब तो मतलब जनरेशन ऐसी हो गई है, तुम्हारा स्कूल के बाद ही वो सब खत्म हो जाता है। सब खत्म हो जाता है। आप ट्रस्ट कर नहीं सकते, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, इस चक्कर में अपना आईडी पासवर्ड अपनी किसी बंदे को नहीं भेज सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरा अपना खुद का है। अब लोग कहते हैं कि भाई ट्रस्ट नहीं बनाओगे तो बिजनेस नहीं चल सकता। भाई ऐसा नहीं है, अगर इतने पैशनेट हो कि सब काम खुद कर लो तो कर सकते हो, कम ऑन, ठीक है। अब जैसे कुछ इंटर्न्स कहते हैं कि भाई हमारे जो पहले काम करते थे हम पे सारा बर्डन डाल दिया, हमसे वो चाहते हैं कि हम फेसबुक भी चलाएं, इंस्टा भी चलाएं, ये भी चलाएं, वो शूट भी करें। मैंने कहा कि यार अच्छा तुमने एक चीज़ बताओ, तुम तो बहुत बढ़िया तरीके से करी हो। कह रहे वो तुम कर ही नहीं पाए, हमें टाइम ही नहीं है। मैंने कहा तो भाई तुमने फिर तो क्या ही किया। मैं बताओ, मेरे को कॉलेज भी जाना है, मेरे को असाइनमेंट भी पूरे करने हैं, मेरे को अपने मन का भी काम करना है, मेरे को घूमना भी है, और मैं घूमने में कोई कमी नहीं छोड़ता। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं घूमता हूँ, मैं तनिष्क का फ़ोन फिर नहीं उठाता हूँ, और बहुत कंडीशन होगी तो मुझे उठाना पड़ता है, फिर वो कोई बात ही नहीं है। तो ये चीज़ है। तो आप काम, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, 1 साल आप खुद करके देखो। मेरे क्या कहते हैं ब्रेन ट्यून के बाद हमने एक एजेंसी करी। एजेंसी में हमने सोचा, हमने एक MBA हायर करा। फनी स्टोरी ये है, MBA कहता था वो भाई, वो बंदा उसको नौकरी चाहिए थी, वो मैं, केशव, भार्गव, हम 3 लोग थे। एंड उसने कहा कि भाई आपका ऑफिस है ना, मैं ऑफिस में आके बात करता हूँ, मैं हॉस्टल में बैठा हूँ, कम ऑन। हम तीनों हॉस्टल में एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो। वो हमें स्पीकर पे कहता है कि यार आप बैंगलोर रह रहे हो ना, मैं आपके ऑफिस में आके काम कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ा एथिक्स भी समझ आएगा कि काम कैसे करते हैं। हम सोच रहे ऐसे बुलाएगा, तो केशव कहता है हाँ ठीक है, हम आपको नेक्स्ट वीक तक बताते हैं। नेक्स्ट वीक वो बंदा कॉल करता है, कहता है कि बताओ क्या करें। तो वो कहता है यार हमारे दिल्ली आ गए। तो कहता है ओ शिट, अब बताओ। फिर वो 1 हफ्ते बाद कहता है, वो हमें कहता है सर मैं दिल्ली में हूँ, आप कहाँ पे हो? भाई 1 दिन पहले बताता हम मुंबई चले गए। हाँ उसके ऐसे काट रहे हैं 1 महीने तक, और उसने कुछ काम भी करके नहीं दिया कि हम लोग, कुछ ऐसी बात थी, वो बस वो भी बातें ही पेल रहा था कि मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ नहीं करा बंदे ने, हम ही कर रहे थे, ठीक है। वो भी अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया, जस्ट बिकॉज कि हम में से कोई ना लगा हुआ नहीं था। मैं, केशव मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, एंड मैं एक बात बताता हूँ, उसकी अच्छी बात बताता हूँ पहले तो, कि वो बंदा इतना बढ़िया है, उसको अगर कोई काम दे दो ना उससे अच्छी तरीके से कर नहीं सकता। और उस बंदे में एक चीज़ बहुत बढ़िया है, वो कहता है कि भाई जब मुसीबत छाती पे आए ना तब सोचो उसके बारे में, प्री प्लान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम लोग को घर नहीं मिल रहा था, तो जब तक उसने ढूंढा नहीं, जब तक भाई उसको निकलने की नौबत ना आ जाए कि हॉस्टल से निकालो भाई, निकलो अब हो गया, अब तुम नहीं रह सकते हॉस्टल में, तब तक उसने ढूंढा एफर्ट मारे। बट वो बहुत चिल बंदा है, ठीक है। बट उसकी एक बुरी बात बताता हूँ क्या है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। एक दिन वो इतना तगड़ा काम कर देगा, अगले दिन फिर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। वो ना पता है किस चीज़ में बहुत ज़्यादा है, कॉलेज तो जाते ही है, कॉलेज तो देखो करना ही है, सबको करना है, मुझे भी करना है, उसको भी करना है। वो उसको MMA का बहुत शौक है, अभी वो टूर्नामेंट्स भी खेल रहा है मस्त एकदम, जीत भी रहा है। तो MMA खेल रहा है तो मस्ती आ रही है। तो वो कह रहा है कि यार मैं थक जाता हूँ। तो मेरे को लगता है कि यार चलो उसका मन है, वो करे ना करे। मैंने उसको बोला कि यार एक काम करते हैं, तू अपने MMA के लिए शॉर्ट्स वगैरह बना ले। उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको प्राइसिंग ब्रेकडाउन वगैरह करवा दी। तो वो कह रहा है कि यार मेरे पे इतना कैपिटल नहीं। मैंने कहा चल अपन लगा देते हैं। फिर वो, अब मेरे को क्या लगता है कि उसको थोड़ा सा डर है, अब उसमें डर आ गया कि यार अगर एक बार हमारे काफ़ी बिजनेस डूब चुके हैं, ठीक है, तो उसको अब डर है कि यार अब मैं नहीं डुबाना चाहता अपने चक्कर में, औरों का भी और तेरा भी, किसी का भी। और अब मेरे पे इतना है भी नहीं कि मैं डुबा दूँ। तो उसकी भी बात वैलिड है कहीं ना कहीं। मेरे को लगता है कि हाँ चलो ठीक है। ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसे अपना प्रोडक्ट पहनाना है और अभी तक नहीं पहना पाया? ऐसे बहुत सारे हैं, नाम एक कोई जो की हो कि भाई इसने पहन लिया, फिर अब मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं कुछ सही कर रहा हूँ। 2 लोग हैं ऐसे, एक तो रफ्तार है, हाँ वो तो टॉप जी, एंड एक बेला है, ठीक है। बेला को तो मैंने इतना रीच करा है, आप सोचो बेला की पूरी टीम ने हमारे कपड़े देखे हैं। बेला के काफ़ी लाइक जो इसके क्लोजी होमीज लोग हैं ना, जिसको वो होमीज बोलता है, शताक्षी, बिग स्माइल भाई, और
जो मैनेजर्स हैं वो तो जानती हैं, वो तो बस मैं उनके बारे में कहानी दिखाऊंगा तो बस क्रेजी हो जाएगा कुछ। तो ये लोग तो मतलब एकदम क्लोज तो मैं ऐसे लोग हैं। पर अभी बिग स्माइल भाई के साथ हमारा काम हुआ था, और इवन तो ये गया था एक कॉन्सर्ट में, तो बिग स्माइल कह रहे हैं ये टी30 से आया है, तो बेला को कह रहे हैं ये टी30 से आया है, तो इतना मस्त लगा मेरे को। अच्छा वहाँ पे सारे लोग जानते थे, किड शॉट भाई आ रखे थे, किड शॉट भाई के साथ बहुत तगड़ा एक चीज़ प्लान हो रखा है, वो आने दो फिर पता चलेगा सबको, ठीक है। एंड बेला भाई के साथ ऐसा सीन है कि मेरे को काम करना है, बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत मतलब आप सोचो 1 साल पहले मेरी नमन यमन पता नहीं किसी से बात हुई थी, एंड उसने मुझे समझाया कि भाई क्यों बेला के साथ काम अभी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यार क्या बढ़िया बंदा है। उसने मुझे एक एक्स अमाउंट ऑफर करा कि यार ये अमाउंट है, तो उसने मुझे बहुत समझाया कि यार भाई देख बेला की ऑडियंस बहुत बढ़िया, बहुत कल्ट है, बट गारंटी नहीं है कि तेरे नए बिजनेस में जान डल जाएगी कि माल बिकेगा ही बिकेगा। उसकी बात भी ठीक थी। मैंने कहा हाँ बात ठीक है, 50,000 रुपये लगाने वाली बात है। मैंने पापा को बताया, पापा कह रहे तेरा मन है डाल दूँ, तो उसने मना कर दिया था। तो मैंने बोला, उसने कहा कि भाई मेरे को तो क्या है, तू बोलेगा हाँ मैं तो, मैंने 1 हफ्ते बाद मैंने कहा ऐसी तैसी करा है, इसकी कौन सुन रहा है मैनेजर की, हाँ बोलो, बोल दिया, कोई रिवर्ट नहीं है। मैं लिखता हूँ हाय भाई कोई बता दो कुछ बात है। मेरे को 1 साल तक फिर मैं भी ट्राई करते करते थक गया। फिर मेरे को बीच में एक गाना आया, कौन सा गाना आया, कौन सा गाना आया, एक गाना था, एक एल्बम आई थी पूरी, ठीक है, केंड्रिक वाला जिसमें गाना था, कौन सी एल्बम थी वो, केंड्रिक वाला गाना जिसमें था, एक गाना केंड्रिक वाला गाना करके का एक है, ठीक है। तो उसके जो 2-3 ट्रैक्स है, सेव मी माँ करके, एक उसकी होम की पूरी एल्बम है, क्या फटी है वो एल्बम, ठीक है। तो वो ना मेरा मोटिवेशन है टू बी ऑनेस्ट, कि अगर मैं कहीं बहुत अपने आप को लो फील करता हूँ ना, तो मैं उसका एक वंडर बॉय करके गाना है भाई, वो अगर वो सुन लोगे ना कहो अच्छा, एक एक लाइन जो वो बोल रहा है ना वो ऐसा है कि वो सबके लिए रिलेटेबल है, तो वो बहुत फील हो जाती है। मैंने आपको 1-2 लिंक्स भी शेयर करे थे, शायद से एक वंडर बॉय भी था उसमें, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत कनेक्ट कर रहा है, बहुत हमारी बातें कर रहा है, ये बहुत मज़ा आ रहा है इसके साथ काम करने में। तो मैंने कहा कि यार इसको तो मैं पहनाऊंगा, कुछ हो जाए तो लड़ाई हो जाए मैं पहना के छोड़ूंगा, तो ये बात हुई। तो हमने कहा ठीक है। अब मैंने इस साल बहुत रीच करा यमन नमन दोनों को, मैं कहता था भाई बात करा दो, तो मेरे को एक वीडियो क्लिप आती है, भाई ना ऑडियो रिकॉर्ड करे 5 मिनट दो, एंड वो 5 मिनट से 5 महीने हो गए। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट एक बात बोलूँ, मेरे को जितना आइडिया है कि एक बार मैंने पूछा, मेरे पास एक ऑफर है बेला भाई के लिए, मैंने डन करा, मैंने कहा हाँ करेंगे, डन है फॉर श्योर करेंगे अपन, अब डील लॉक करो, मेल्स करो। स्माइल भाई की तरफ से मेल आ गई, उनकी तरफ से कोई मेल नहीं आई, तो मेरे को लगा स्माइल भाई के साथ हम कभी भी काम कर सकता है, वो हमारे भाई हैं एकदम, ठीक है। अब हमारे साथ बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हैं स्माइल भाई के। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरे को लग रहा है कभी बात ही नहीं पहुँचाई बेला को कि लाइक देयर इज अ पर्सन जो आपके साथ काम करना चाहता है डेस्परेटली, आप बता दो आपका मन है या नहीं। कभी मुझे नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट, कभी बात अगर रखी भी हो तो मुझे कभी पता नहीं चली वो बात। मेरा हमेशा ऐसा ये था कि यार कमान एक वीडियो कॉल करा दो, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद बस मैं कभी नहीं कहूँगा मेरी कॉल पर बात करा दो, कुछ करा दो, मेरे को बस एक वीडियो कॉल करा दो, दैट्स इट, बात खत्म। तो वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ आज तक, तो ठीक है व्हाटएवर। तो मैं वो कहते थे भाई अभी करा रहे हैं, भाई अभी करा रहे हैं, अभी करा रहे हैं, वो अभी कभी आई नहीं, लटका रहे थे वो मेरे को। तो मैंने बहुत इरिटेट हो गया, मैंने स्माइल भाई को टेक्स्ट करा, अरे यार रिप्लाई कर दो ना, अरे मैंने कहा अरे आ जाओ यार रिप्लाई कर दो, तो कह रहे कहाँ आना है बता। उनका अगले दिन रिप्लाई आ गया और मैं थोड़ा शॉक हो गया, मैंने कहा कम ऑन रिप्लाई आ गया। फिर मैंने एक वॉइस नोट भेजा, मैंने कहा भाई ऐसे है, तो उन्होंने मेरे को एक पर्सनल मैनेजर का नंबर दिया, बहुत सही बंदा है, उससे सॉर्टेड बंदा मैंने कभी नहीं देखा, तो उसके साथ हमारी बात हुई। एंड अब स्माइल भाई का टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई फील कि बेला को ब्रांड के बारे में तो पता है, शताक्षी फॉलो करती है उनका, मतलब उनकी जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, मतलब उनके सारे नोन्स हम लोगों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, कपड़े पहनते हैं, दे लाइक अस, ठीक है। ब्रांड की क्वालिटी भी उस हिसाब से, ऐसे तो नहीं हम बेकार प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो पता नहीं है उनको पता है नहीं हमारे बारे में। अभी रिसेंटली मैंने उनके एक ऑफर करा कि लाइक दिस, तो आप जो मुझे 1 मिनट बाद रिप्लाई आ गया नॉट इंटरेस्टेड, यमन नमन की तरफ से। अब मुझे बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो एज अ फैन बॉय रीच कर रहा हूँ और हर बार कर रहा हूँ, और मे भी मैं अगले साल भी करूँगा वापस से इसी होप्स में,
कि मेरे को तो काम करना ही करना है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या पे चेक है, वो क्या चीज़ है। मैं तो बिल्कुल ही एकदम लवर बॉय फैन बॉय वाली बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरे को लेजिट एक होता है ना कि जैसे तनिष्क को रागा के साथ काम करने का है, ठीक है, तो उसको करना ही करना है, वो पागल है उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही मेरे साथ है, मैं बेला के साथ करूँगा एक बार काम और फिर मैं करते ही रहूँगा। फिर मैं अपने 2-3 आर्टिस्ट फिक्स कर लूँगा। मानिक भाई अपने साथ है, लक्ष्य भाई अपने साथ है, और क्या कहते हैं फिर ये क्या नाम है इसका, बेला भाई, बिग स्माइल भाई, इनके साथ तो बिग स्माइल भाई के साथ तो हमने लाइफ टाइम कर बोल दिया कि कमिटमेंट है, मतलब कोई हमारी वर्बल कमिटमेंट है कि भाई ये तो होना ही होना है, ऐसी चीज़ है। बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ ना। बट आर्टिस्ट अगर अपने आर्टिस्टिक नेचर में नहीं रहेगा, आप कहोगे ये तो हमारी तरह है। आर्टिस्ट को क्या लगता है हम सेलिब्रिटी हो गए, वो कहीं ना कहीं हो भी गए हैं, लोगों ने बना दिया। कुछ लोग हो गए हैं, कुछ लोग हो गए हैं, बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने लग गए हैं ऑनेस्टली। हाउ वाज मीटिंग समय रैना? उफ वो तो क्रेजी, लेट्स गो। तो समय रैना के साथ क्या था, मैं मैनेजर का नाम बोल रहा हूँ सॉरी, ठीक है, शिवम या संभव करके कोई है, ठीक है। तो मैंने गाने सुने हैं भाई के, एंड बहुत मतलब समय ने बहुत पहले भी शायद से स्टोरी वोरी एड मैंने देखा गया, मस्त प्रोफाइल वगैरह है। तो एट दैट टाइम आई गेस वो मे बी मैनेजर नहीं था, मैनेज नहीं कर रहा था समय को। तो मैंने गाना सुना, मैंने, और बढ़िया बात, फर्स्ट सीट फर्स्ट रो मिड में मैं बैठा हूँ, ठीक है। मैंने भाई को देखा, मैंने कहा यार ये तो वही बंदा है, मैंने 4 बार प्रोफाइल देख ली, ये वही है, ये वही है। मैं गया भाई के साथ, और क्या हुआ, एक बंदा आ रहा था, तो मैंने कहा कि शुभम, ऐसे लेजिट, शुभम मेरा बैग 1 सेकंड के लिए देख लो। मैं 1 सेकंड में आया, और वो बंदा एकदम लॉस हो गया कि भाई इसको मेरा नाम कैसे पता है। हाँ। तो मैनेजर का ऑब्वियसली बहुत कम लोगों को ही नाम पता होता है, बिकॉज क्या लाइट मिल रही है ऐसे मैनेजर को, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वो कह रहा है एज ए रिएक्शन, हाँ ठीक है। तो मैं लेकर आया, मैंने कहा सो सॉरी भाई, मैंने गाने सुने, बहुत बढ़िया थे ये वो, एंड मैंने छोटा सा एक वो बोला कि मैंने कहा भाई मैं कुछ मर्च लाया हूँ मेरे ये वो है, मेरे को बस एक बार मिलना था। तो ही वाज लाइक कि हाँ डन चल भाई। बट टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात बताऊँ, काफ़ी सारे ब्रांड्स थे, मे बी काफ़ी लोगों को मिलने नहीं दिया, एंड काफ़ी लोगों को पीछे रख दिया समहाउ। मेरे को जितना आइडिया, किसी ना किसी ने वहाँ पे ब्रांड मेरा पहले भी देखा हुआ है, ओके। एंड मेरे को आप सोचो पूरे रूम में कोई भी नहीं था, मैं थे, टीम थे, और मे बी 1-2 लोग थे बस। एंड अगर समय मैं कहूँ मेन कैरेक्टर पर्सन, जो वो बंदा स्टेज पर है, वो बंदा शो पर है। आप सोचो वो शो पे जब चढ़ा है, उस बंदे को डर नहीं है, मेरे को नहीं समझ आ रहा वो बंदे को कैसे डर नहीं है। वो लेजेंड, वो जैसे मॉल में हो रहा था, तो लोग ना ऊपर वीडियो बना रहे थे, जो कि उसको बर्दाश्त नहीं था, और वो कह रहा था कि वो लेजिट गालियाँ बक रहा था, वो कह रहा था कि भाई ऐसी तैसी कराए जगह, गाली समझ लेना कौन सी। एंड वहाँ के पोस्टर फाड़ दिए, मॉल के पोस्टर फाड़ दिए, फेंक रहा है वो बंदा कि जला दूंगा, सेट जला दूंगा मैं, इन लोगों को गायब करो। कह रहे वो देख के कह रहे 200 रुपये की बियर लेके खड़े हो साल में, गरीब वो पैसे नहीं है। तो मतलब वो एक लड़की की आंखों में आंखें डाल के उसे गाली दे रहा है, और मतलब डर नहीं लग रहा उसको कि कोई केस कर देगा कोई, मतलब वो इंडिया के लिए है ही नहीं वो चीज़, मैं बता रहा हूँ। अगर वो बंदा खड़ा है ना, वो मतलब हम लोग ऐसे जब थे, मुझे लगा कि यार आर्टिस्ट नॉर्मल हो जाते हैं। एक होता है ना कि चलो स्टेज पे हम ऐसे थे, मैंने काफ़ी सारे आर्टिस्ट देखे हैं, जैसे मानिक भाई हैं, वो स्टेज पे जैसे नॉर्मल भी ऐसे ही हैं, ठीक है, लल्लुओं के साथ भी ऐसे ही हैं। वो बंदा बिल्कुल सेम है, वो बस मस्ती कर देगा आपके साथ। मतलब अब मैं हक कर रहा था, मतलब हम फोटो खिंचा रहे थे, तो मैंने एक पीछे हाथ रखे, तो मैंने कहा भाई पहली बार आपसे, मतलब मैं किसी के शो पे नहीं गया, दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम मैं कहीं गया हूँ। तो कह रहा है भाई मुझे भी किसी ने पहली बार छुआ है ऐसे। और बताओ मतलब वो उस बंदे का वो है ना एकदम इंस्टेंट रिप्लाई करने का, वो उसमें बहुत सही नेचर है। आई थिंक समय ही है जो इंडिया में मेरे हिसाब से जो बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहा है। मैं बताऊँ आपको, एक कुछ कॉमेडियंस हैं अपने जोक पे हंस जाते हैं, ठीक है, फिर उनके पास एक ही जोक है जो कि वो उसको घसीट रहे हैं, ठीक है, वो एक ही जोक है, वो जो हर जगह एक ही जोक। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप समय के शो पे बैठे हुए हो ना, मैं मान नहीं सकता कि आप 1 सेकंड के लिए आप चुप हो जाओगे, आप हंसते ही रहोगे। लाइक वो मतलब वो अपने आप को इतने तरीके से बेइज्जती करता है, अपनी फैमिली पे वो जिस तरीके से टारगेट करता है अपनी फैमिली को, मतलब इन अ वेरी पॉजिटिव वे, वैसे नहीं, बहुत मतलब वो बंदा अलग है, वो है उसके लिए कुछ वर्ड्स नहीं है। टीथीस को कहाँ लेके जाना है? टीथीस को कहाँ लेके जाना है? टू बी ऑनेस्ट मैंने किसी से शेयर नहीं करा इसी पॉडकास्ट, मतलब पहली बार पॉडकास्ट कर रहा हूँ इसी पे, क्या बताऊँ टीथीस का क्या प्रोजेक्शंस हैं।
मेरे को ये तो बहुत छोटा है टू बी ऑनेस्ट। टीथीज से मेरे को तो प्रोड्यूसर बनना है, मैंने बहुत पहले बताया था। मेरे को तो अपनी खुद की प्रोडक्शन खोलनी है, मेरे को कुछ क्रेजी करना है। मतलब मेरे अगर हो गया, मतलब अगर भगवान ने करा दिया तो लाइक होगा, क्यों नहीं होगा भाई। हाँ मतलब देखो क्या हो रहा है, अभी तक तो हो ही रहा है सब कुछ जो मन कर रहा है। जैसे जैसे मैं सोच रहा था कि भाई मेरे बड़े फैंसी दोस्त हो, ठीक है, एंड बड़े बड़े लोग मेरे कपड़े पहने, एंड बहुत कुछ हुआ। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, जो मैनिफेस्ट हुआ वो सब कुछ हुआ। घर वाले भी बड़ा, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन दो जो भी कोई कपड़े लेता है पसंद आते हैं यार। मेरे को ऐसा लगा कि यार 1 साल जितना मैंने रिसर्च करा, R&D करा मैंने खुद पर, वो वर्थ इट था। हाँ, एंड लाइक अगर मैं किसी को कहूँ कि यार लाइक अब मेरे को 1 महीने के लिए अपना डिजिटल स्पेस दो, अब वो मे बी वो मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्सटाइल में ही हो सिर्फ, अगर वो डिजिटल स्पेस हो तो मेरे को लगता है कि मैं रन कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। बिकॉज आई नो द नीश, कि मुझे पता है कि यार इतना पैसा खर्च होगा इस मार्केट प्रोडक्ट के लिए, आपको क्या करना चाहिए, आपके प्रोजेक्शंस क्या होने चाहिए, तो वो मैं कर लेता हूँ। और मेरे को ऑडिट की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए कि मैं बैठ के कंपनी एनालाइज कर रहा हूँ। ऑडिट वो लोग करते हैं जिनको टू बी ऑनेस्ट फीचर करना है अपने आप को, कि आप हमें हायर कर लो, वो बेच रहे हैं अपने आप को। हाँ, वो मेरा लॉजिक ही नहीं है, मैं बता दूंगा। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 290 रुपये की टी-शर्ट आती है, आप मुझे बताओ, मैं आपको 10 वेंडर के नंबर दूंगा, 10 से कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है, 290 रुपये की टी-शर्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि यार यही प्राइस है। अब मैं अगर मैं ऐसे बड़ा चढ़ा के बताऊँ, नहीं भाई मैं तो 300 की लेता हूँ, नहीं भाई मैं तो 240 रुपये की लेता हूँ, कोई सेंस नहीं बनाता। अगर कोई बंदा नया है, उसे मार्केट, उसे अपनी खुद का ब्रांड खोलना है, तो ऑब्वियस ही बात है 290 रुपये की टी-शर्ट आएगी। अब कल को पॉडकास्ट देख के कहेगा भाई तो 320 की बता रहा था, मुझे तो 280 की पड़ गई, और कम की पड़ गई। उसको अभी भी क्वालिटी नहीं समझ आ रही कि इसमें कमी है क्वालिटी में, वो उसको महंगी बेच दी, तो वो उसकी गलती है। स्वैच बुक्स मंगाओ, देखो क्वालिटी फील करो। मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ना प्रोडक्ट की R&D कभी मत करो, सीखते सीखते करो। व्हाट आई फील, आप पैसा खराब करोगे बट जो आप सीखोगे ना, क्रेजी, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। उससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कोई चूते नहीं बना सकता ना फिर। हाँ मतलब क्योंकि तुम्हें आके ये नहीं बोल सकता कि ये ऐसे ही होगा, और तुम फिर तुम क्लूलेस हो कि भाई ऐसे ही होता होगा। हाँ तो ठीक है, मेरे को लास्ट खत्म करने से पहले मेरे को 3 चीज़ें बता जो तूने अपने 19 साल में सीखी हैं, विद टीथीज भी लास्ट 1 साल में सीखी हैं, फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू गेट इनटू मे बी एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि मैं सिर्फ तेरे को टी-शर्ट ब्रांड नहीं कहूँगा, तू ऐसी बहुत चीज़ें कर रहा है अभी, आर्टिस्ट के साथ मिलना, ये करना, अपने ब्रांड का एक विजन रखना आगे जाके, तो मैं एक एंटरप्रेन्योर कहूँगा। ठीक है, तो ऐसी 3 चीज़ें जो कि एक बंदा स्टार्टिंग से इनकलकेट कर सकता है, जो तूने बेसिकली टाइम खराब करके, पैसा खराब करके सीखा। एक तो मैंने क्या सीखा, एक तो जो मैंने क्या नहीं सीखा अच्छे से, कम्युनिकेशन अभी भी नहीं सीखी मैंने। ठीक है, आर्टिस्ट के मुंह पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो मुझे अभी भी नहीं समझ आता। बट डू यू थिंक कि वो ज़्यादा काम करता है? बिकॉज तू जितना रॉ रहेगा आर्टिस्ट के साथ, उतना रॉ तेरे साथ हो रहेगा। ज़्यादा तू बड़ा चढ़ा के बोलेगा, वो PR वाले वर्ड यूज़ करेगा, उसे समझ में आ जाएगा ठीक है ये। द ओनली थिंग इज कि आप कितना, आपको क्या बोलना चाहिए वो मेरे को भी नहीं आता। मे बी मेरा ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ कि वो चीज़ मैं समझ जाऊँ, जो कि अभी मेरे साथ रिसेंटली कुछ हो गया, तो मैं उस बात को हमेशा दिमाग में रखता हूँ, वो बात, ठीक है, जिसके लिए मैं हमेशा सॉरी रहूँगा। तो वो चीज़ है। तो कम्युनिकेशन अच्छे टर्म्स में इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। दूसरा पॉइंट व्हाट आई कैन से कि भाई ऑब्जर्व, ठीक है। और एक चीज़ है कि यार ना, लोग ना बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, मतलब हमने भी 1 घंटा बोला है। नहीं मतलब नॉट इन दैट सेंस, नहीं बट नॉट इन दैट सेंस। सही बताऊँ, लाइक जब मैं कपड़े बनाता था तो लोग इतना महंगा, ये तनिष ने भी फेस करा, इतने महंगे कपड़े हम तो सस्ते में दिला देते हैं, ये कैसे बिकेगा इतने का? आपको क्या पता है कि वो बनता कितने में है? आप दिला के दिखाओ, चलो आप प्रोडक्ट फिट करवाओ। चल वो तो नॉइज हो गई, हाँ, कट करनी है, मतलब तो कट करना ही पड़ेगा। ये बताए, ये चीज़ है जो आपको खींच देता है नीचे, टू बी ऑनेस्ट, तो लगे रहना। हाँ, तो वो चीज़ आई गेस कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं, कंसिस्टेंसी, हाँ, कि आप करते रहो, चुपचाप काम करो, मत बोलो कुछ भी फालतू, बकवास मत करो। ठीक है, ठीक है। एंड और क्या सीखा मैंने, और क्या सीखा? ऑब्जर्वेशन तो पॉइंट होता है, एक होता है टाइम देना बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके मैं बताऊँ यार, हाँ, प्लान A प्लान B 2 चीज़ होती है। प्लान A ही होना चाहिए, B कुछ नहीं होता। अगर आपके दिमाग में सेट हो गया ना कि यार चलो ये नहीं तो ये है, नहीं है, करना ही यही है, बना के देखो एक बार प्लान। मैं वही कह रहा हूँ, आपने कह दिया कि भाई चल ये नहीं चल पाया तो मैं ये खोल लूँगा, नहीं चल, दोनों नहीं चलेंगे। ये चीज़ मेरे दोस्तों में, ठीक है, ये नहीं चला तो ये कर लेंगे। एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो कहता है कि भाई मैं बेचूंगा तो महंगा बेचूंगा, वरना मैं बेचूंगा नहीं। ठीक है, अब क्या है, वो उसका माइंडसेट है कि भाई बेचूंगा तो भाई फट जाए सबकी, ऐसा कुछ बेचना है, वो सेंस नहीं बनाता मेरे लिए। आपको लगता है कि
बहुत एक्सपेंसिव बेच के अगर ब्रांड वैल्यू जनरेट हो रही है तो वो भी एक मिथ है। ओके। आप मुझे बताओ, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपको नाम नहीं पता होगा, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, 12-13 हज़ार फॉलोअर्स हैं। कल ही मैंने एक को डिस्कवर करा, टू बी ऑनेस्ट, 12-13 हज़ार फॉलोअर्स हैं, एक स्टार्टिंग प्रोडक्ट की 10,000 रुपये। आप मुझे बताओ ठीक है, ये कैसे, आप ऐसे कैसे नीशेबल कह सकते हो? आपको लोग जानते ही नहीं है। अब बड़े ब्रांड्स हैं, मैं आपको बताऊँ, जो बड़े ब्रांड्स हैं ना, प्राइसिंग में बहुत अच्छे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरे जो टीम में अभी तक जितने लोग आए उन्होंने कभी जे वॉकिंग का नाम नहीं सुना। मैं ऐसे पागल हुआ था, मैंने कहा तुम गधे हो, तुमने जे का नाम नहीं सुना? तुम काम नहीं कर सकते मेरे साथ फिर? यार जे इज लाइक टॉप ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, वो लेकर आया है ये सब चीजें, वो उसने एलिवेट कर दिया है, ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट, जो अर्बन मंकी जैसी कंपनी है वो 11-12 साल से है, जे वॉकिंग 5-6 साल से है, अर्बन मंकी 11-12 साल से। अब आप बताओ कैसे कॉम्पीट करोगे अर्बन मंकी के साथ उसकी प्राइस रेंज में, जबकि उसकी मे बी आइडिया नहीं है, उसकी खुद की प्रोडक्शन यूनिट है, उसका खुद का सब कुछ है। इंडिया में सबसे बड़े आर्टिस्ट केटर करने, आप सोचो, आप नाम लो आर्टिस्ट का, कोई आर्टिस्ट का नाम लो, रफ्तार के अर्बन मंकी का साइंड है, साइंड इन द सेंस नॉट साइंड, आप कपड़े पहनते हुए देख लोगे, कृष्णा, कैप कृष्णा, MC स्टैन। आप कह रहे हो ना, मैं आपको कह रहा हूँ अर्बन मंकी की खोलो, आपको नीचे स्क्रॉल करते रह जाओगे, आप थक जाओगे, पूरे DHH कवर है। उसने उस टाइम उन लोगों को पकड़ लिया जिस टाइम उतनी वैल्यू उनकी थी नहीं। तो ये उन्होंने सबसे खास काम कर दिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उस पे। मैं कह रहा हूँ ना, बिजनेस 2 ही लोग करते हैं, जिन पे ज़्यादा पैसा होगा, और दूसरा जो सबसे पहले होंगे। तेरे पे क्या है? कुछ भी नहीं। तो तू क्यों कर रहा है? सर्वाइव। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। प्लीज खरीद लो जाके टीडीज, मतलब मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, तेरे पास बहुत बेटर आर्टिस्ट है, ठीक है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग नॉट नोइंग पॉडकास्ट। प्लीज फॉलो टीडीज। मैंने पहना है, मेरे को पसंद है, मैंने पैसे नहीं लिए हैं ये बोलने के, मेरे को एक्चुअली में प्रोडक्ट बहुत पसंद है, और यश बहुत शर्माता है, तो यश की भी शक्ल देख लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग नॉट नोइंग पॉडकास्ट, सब्सक्राइब टू नॉट नोइंग पॉडकास्ट, फॉलो टीडीज अगेन। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।